हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स उसका चैप्टर 5 मदर्स डे इसको पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही फनी, बहुत ही प्यारा सा ड्रामा है, प्ले है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मदर्स डे ये लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। The following play is a humorous portrayal of the status of mother in a family। अब देखो बच्चों, आपको पता ही है कि जो घर में माएँ होती हैं, जो मदर होती हैं, माँ जो होती हैं, वो कितना काम करती हैं। सुबह से लेके और जब तक रात को सोती नहीं, तो दिन भर वो काम करती रहती हैं। और उनकी तो सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं होती, कोई त्यौहार की भी उनकी छुट्टी नहीं होती। जो परिवार के अन्य लोग होते हैं वो एक तरह से अपना अधिकार समझते हैं कि इनको तो काम करना ही पड़ेगा। उनकी उनकी सेहत का, उनकी खुशियों का हम लोग बहुत कम ध्यान रख पाते हैं। और वो जो महिलाएं होती हैं वो बहुत दयालु होती हैं। वो भी उनको आनंद आता है, घर के जो अन्य लोग होते हैं उनकी सेवा करने में उन्हें आनंद आता है। वो बहुत बड़ा दिल होता है उनका, है ना। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनका भी क्या रखें, ख्याल रखें। बीच बीच में जो हमसे बन पड़े वो छोटे मोटे कामों में हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। तो ये जो प्ले है ये बहुत ही ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाला है। एक स्टेटस ऑफ मदर पोर्ट्रेल का मतलब इसमें प्रदर्शित किया गया है एक माँ की स्थिति को एक परिवार के अंदर। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली। आओ पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से मिसेस पियर्सन का जो परिवार है रिएक्ट्स, वो किस तरह की प्रतिक्रिया देता है व्हेन सी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। जब वो खुद के अधिकारों के लिए खड़ी हो जाती हैं, खुद के अधिकारों को मांगने का जो प्रयास करती हैं, तो लोगों का व्यवहार कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें देखो 5 लोग हैं। मिसेस एनी पियर्सन, जिसे मिसेस पियर्सन बोला जाएगा, ये इसकी जो घर है उसकी मुख्य महिला हैं। जॉर्ज पियर्सन ये पड़ोसन है इनकी, नहीं सॉरी, जॉर्ज पियर्सन तो उनके हस्बैंड हैं, है ना। और डोरिस पियर्सन ये इनकी बेटी है इन दोनों की। और सिरिल पियर्सन ये इनका बेटा है। और मिसेस फिट्जराल्ड ये इनकी पड़ोसन है। ठीक है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस। अब ये जो ड्रामा है, इसका जो सीन है, वो जो मिसेस पियर्सन है या जो पियर्सन परिवार है उनका लिविंग रूम जो है उसके अंदर ये ड्रामा खेला जा रहा है। इन्हें लंदन सब अर्ब लंदन आपको पता है इंग्लैंड की कैपिटल है। और सब अर्ब का मतलब होता है जैसे मेन जो सिटी होता है, तो कई बार उससे थोड़ा सा दूर जाके, कई किलोमीटर दूर जाके वहाँ कुछ टाउनशिप डेवलप की जाती है ना। तो उन्हें हम सब अर्ब कहते हैं। टाइम प्रेजेंट का टाइम है, वर्तमान का समय है। सीन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। पियर्सन परिवार का जो लिविंग रूम है वहाँ पे ये सीन प्ले किया गया है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ ए कंफर्टेबली फर्निश्ड। ये अच्छा ठीक ठाक से फर्निशिंग हो रखी है इसमें, है ना। फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला। मच लिव्ड इन का मतलब काफ़ी पुराना है ये, खूब चीज़ें बरती हुई हैं। और ये छोटा सा सब अर्बन, मैंने बताया आपको। सेमी डिटैच्ड विला का मतलब जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे ये घर होता है और ये घर होता है ना। तो इस घर का दरवाज़ा यहाँ, इस घर का दरवाज़ा यहाँ है, तो एक तरह से ये बिल्कुल जॉइंटेड होते हैं। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी डिटैच्ड विला। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड। अगर आवश्यक है तो एक दरवाज़ा काम में लिया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर, लेकिन अच्छा होगा अगर 2 दरवाजे हों तो। वन अप लेफ्ट, एक बाईं ओर, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, जो कहाँ जाता है, फ्रंट डोर की तरफ, एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की तरफ, एंड द अदर इन द राइट, और दूसरा कहाँ है, राइट में है। राइट दाईं ओर की वॉल में। लीडिंग टू द किचन, जो किधर की ओर जाता है, किचन की ओर, एंड द बैक डोर, और पीछे के दरवाजे की ओर जाता है, खुलता है उधर। देयर कैन बी ए मसलिन कवर्ड विंडो। एक विंडो है जिसमें मसलिन यानी एक तरह से मलमल जो होती है, पतला कॉटन का कपड़ा,
उसका पर्दा लगा हुआ है इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल। संभव हो तो राइट, यानी अगर आप इस प्ले को करना चाहते हो तो ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, है ना। फायर प्लेस देखो ये इंग्लैंड का है, तो फायर प्लेस यानी जो होती है ना गर्म करने की सिगड़ी, वो फोर्थ वॉल में है। देयर इज ए सेटी, सेटी किसको बोलते हैं, सोफा को बोलते हैं। अपराइट दाईं ओर, एन आर्म चेयर एक आराम कुर्सी, डाउन लेफ्ट नीचे दाईं ओर, नीचे लेफ्ट बाईं ओर, एंड वन डाउन राइट और एक नीचे दाईं ओर की तरफ। ए स्मॉल टेबल एक छोटी टेबल विद टू चेयर्स जिसके साथ दो चेयर्स हैं ऑन ईदर साइड ऑफ इट, जो इसके दोनों ओर एट द सेंटर में रखी हुई है। व्हेन द कर्टेन राइजेज जब पर्दा हटता है, इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम दोपहर का समय है, शुरुआती पतझड़ का मौसम है, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट और जो स्टेज है वो अच्छी वेल लिट हो सकती है। मिसेस पियर्सन एट राइट दाईं ओर मिसेस पियर्सन है, एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट और बाईं ओर मिसेस फिट्जराल्ड है जो पड़ोसन है उनकी। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर वो एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं एट ए स्मॉल टेबल छोटी टेबल पर, ऑन विच आर टू टी कप्स जहाँ पर दो चाय के कप रखे हुए हैं, एंड सॉसर्स और प्लेट से देखा होगा ना इस तरह की ये प्लेट होती है और फिर यहाँ पे ये कप रखा रहता है इस तरह से, है ना। ये चाय का कप होता है ना ये इस तरह का, तो ये जो ना इसको इसमें कप रखा हुआ भी रहता है और कई बार जल्दी होती तो इसमें से चाय उड़ेल के इस प्लेट में और ठंडी भी कर लेते हैं, तो इसको सॉसर्स बोला जाता है प्लेट जो होती है नीचे वाली। एंड द कार्ड विद विच मिसेस फिट्जराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून और टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं, भविष्य बताने वाले जो कार्ड होते हैं ना वो रखे हुए हैं, ताशपत्ती होती है ना कुछ इसी तरह के कार्ड होते हैं, वो मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून बताने के लिए मिसेस फिट्जराल्ड अपने साथ लेके आई हैं। मिसेस पियर्सन इज ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। श्रीमती पियर्सन जो हैं वो एक सुखद दिखने वाली और थोड़ा सा चिंता की लकीरें हैं उनके चेहरे पर, और वो 40 के उसमें दशक में है, यानी 40 से लेके 50 के वर्ष के बीच में उनकी उम्र है। मिसेस फिट्जराल्ड इज़ ओल्डर, मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो उनसे उम्र में बड़ी हैं मिसेस पियर्सन से। हैवियर थोड़ा भारी शरीर है, एंड स्ट्रांग और थोड़ा कद काठी मजबूत है, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, सिनिस्टर का मतलब होता है जैसे फ्राइटनिंग देखते डर लग जाए, थोड़ा भारी भरकम, यस। सी इज स्मोकिंग, मिसेस फिट्जराल्ड स्मोकिंग कर रही हैं ना, सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस प्ले को करना चाहते हो, इस ड्रामा को करना चाहते हो, इस नाटक को खेलना चाहते हो, तो तुम जो दो चरित्र चुनो मिसेस पियर्सन का और मिसेस फिट्जराल्ड का, तो उन ऐसे चरित्र लेना, ऐसे लोगों को चुनना उनके लिए, ऐसी दो लेडीज़ को चुनना या दो ऐसी लड़कियों इसको करना जिनकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन। मिसेस पियर्सन जो हैं उनकी आवाज़ कैसी है, थोड़ी हल्की है, फ्लरिड है, कुछ चिंता भरी हुई है, विद ए टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, और उनकी जो आवाज़ है उसमें ईस्ट लंदन की जो बोली चाली है उसका थोड़ा सा लहजा है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड और जो श्रीमती फिट्जराल्ड है विद ए डीप वॉइस, उनकी आवाज़ थोड़ी गहरी है। कैसी है उनकी आवाज़, गहरी है, रादर आयरिश परहैप्स, और उनका जो एक्सेंट है, बोलने का जो उनका लहजा है वो कहाँ का है, आयरलैंड का जैसा है, ठीक है ना। आयरलैंड ये सब कहाँ है, इंग्लैंड के पास में ही हैं ये, ठीक है ना, ये कंट्रीज़ हैं। अब श्रीमती फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू, बस मैं जो कुछ बता सकती थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। मिसेस पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, देखो तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है, तुम आराम की ज़िंदगी बसर कर सकती हो। कुड बी ए बैड वन, और तुम्हारी ज़िंदगी बुरी भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मेकअप यूर माइंड, मेरी प्यारी, माई डियर, अपना मन बनाओ, एंड देयर इट इज़, और
तुम जैसा चाहोगी अच्छा फॉर्च्यून तो अच्छा फॉर्च्यून मिलेगा, और अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो हो सकता है तुम्हारा बैड फॉर्च्यून भी, वो तो है ही तुम्हारा। मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। ये कितनी अच्छी बात है कि एक अच्छी भविष्य बताने वाली महिला आपके पड़ोस में ही रहती हो। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने भी इसे पूर्व में सीखा है? पूर्व का मतलब देखो ये लंदन में है तो ये पश्चिमी देश कहलाते हैं, और इनके लिए जो ये हमारा वाला एरिया है एशिया जो है ये इनके लिए पूर्व कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं भारत और उसके ये ईस्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये जो हैं ये मिसेस पियर्सन हैं और ये जो हैं ये मिसेस फिट्जराल्ड हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, आई डिड, हाँ जब उसने पूछा ना कि आपने ये ईस्ट में सीखा है क्या, तो उसने कहा हाँ 12 years आई हैड ऑफ इट, मैंने 12 वर्ष लगाए इसको सीखने में। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। अब देखो ये आपको पता ही है कि पहले क्या था, इंग्लैंड का पूरे संसार पर राज था, ठीक है ना। तो जैसे हमारे भारत में भी इंग्लैंड जो ना अंग्रेज़ों का राज रहा था, तो अंग्रेज़ ऑफिसर्स यहाँ पे आते थे शासन करने के लिए, है ना, तो उनके साथ उनके परिवार भी आते थे, ठीक है ना। तो ये जो महिला है मिसेस फिट्जराल्ड, इनके जो हस्बैंड थे वो अंग्रेज़ों के क्या थे, वो एक ऑफिसर थे, वो धीरे धीरे पदोन्नति प्रमोशन हो के कहाँ तक पहुँचे, वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक पहुँचे। क्वार्टर मास्टर का मतलब होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे माना कोई सेना की टुकड़ी है तो उसके लिए खाने पीने का सामान है ना, उनके रहने खाने का, रहने करने का, तो वो सारी जो व्यवस्थाएं देखता है, एक तरह से मैनेजर मान लो, उस तरह का पद जो होता है ये। तो ये कह रही हैं कि 12 वर्ष लगे मुझे सीखने में, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक पहुँचे। ही लर्नड ए लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई लर्नड ए लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा। यानी उन्होंने तो अपना क्वार्टर मास्टर का काम किया और मैंने वहाँ रह के क्या सीखी, ये वाली विद्या मैंने सीखी, फॉर्च्यून टेलिंग की, है ना, जैसे होते हैं ना जो भविष्यवाणी करते हैं, देखा होगा ना आप लोगों, ज्योतिषी जैसे जो लोग होते हैं वो। बट विल यू मेक अप यूर माइंड नाउ, लेकिन क्या अब तुम अपना मन बनाओगी या नहीं बनाओगी? मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फुट डाउन, अपने पैर जमीन पे दृढ़ता से रखो, है ना, अपना मन जो है वो मजबूती से तैयार कर लो, है ना। वंस एंड फॉर ऑल, बस एक बार कर लोगी, आने वाले समय के लिए तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने आप को दृढ़ता से रखो और तुम अपने घर की मालकिन बन जाओगी। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और तुम अपने परिवार की क्या बन जाओगी, बॉस बन जाओगी। मिसेस पियर्सन, स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, है ना, एक तरह से खेद हो रहा हो, इसको दुख हो रहा हो, वैसे दुख भरी मुस्कुराहट से बोलती है। दैट इज़ ईजियर सैड देन डन, कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, और इसके अलावा एक बात यह भी है कि मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस, भले ही ये कितने भी थॉटलेस हों, मेरा ख्याल न रखते हों और सेल्फिश हों ये लोग, फिर भी मैं इन्हें बहुत चाहती हूँ। दे डोंट मीन टू बी डॉट डॉट डॉट। अब ये कुछ कहना चाह रही हैं, तभी मिसेस फिट्जराल्ड इनको रोक देती है। क्या कहना चाह रही हैं कि शायद उनका ऐसा मतलब न हो कि वो मुझे तंग करना चाहते हों। मिसेस फिट्जराल्ड उनकी कटिंग इन, बीच में ही उनकी बात को काटती हुई बोलती हैं, मे बी नॉट, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तुम कह रही हो ना कि उनका ये मतलब नहीं है, लेकिन उनका ये मतलब हो सकता है। बट इट वुड बी बेटर, अब देखो यहाँ पे यूडी और ऐसे यू कर, तो ये इसे आपको इसमें बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगा शॉर्ट जो है ना, तो इसका मतलब क्या है, इट वुड, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, ये अच्छा होगा उनके लिए, इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि वो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करना सीख जाएं, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाएं, ये उनके खुद के लिए फ़ायदे में है। मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड, हाँ मैं सोचती हूँ काश ऐसा हो जाए, इन ए वे, किसी तरह से। फिट्जराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, ये हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड,
हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड। अच्छा ये बताओ इसमें किसका बिगड़ने वाला है? ग्रोन मैन। ग्रोन मैन किसके लिए बोला जा रहा है? उसके पति के लिए, मिसेस फिट्जराल्ड के पति के लिए, जो जॉर्ज हैं, जॉर्ज पियर्सन। इसमें जॉर्ज पियर्सन का बिगड़ेगा, लड़के का बिगड़ेगा, या लड़की का बिगड़ेगा? नोबडी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यू थिंक इज इट डज देम गुड। अब ये एम का मतलब क्या है? देम। यू थिंक, तुम सोचती हो, इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, कि उनका उनका भला होगा, वो अच्छे से रहेंगे जब तुम उनके पीछे दौड़ती रहती हो। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट, उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो जैसे कि तुम कोई नौकर हो। इन द हाउस, घर के अंदर। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात घर पे ही रुकती हो। वाइल दे गो आउट, जबकि वो लोग बाहर जाते हैं। एन्जॉइंग देम सेल्फ, खुद को एन्जॉय करने के लिए। नेवर इन ऑल योर लाइफ, पूरी अपनी पूरी जिंदगी में। इट इज़ द रुइन ऑफ देम, ये सच में देखा जाए तो उनका खुद की बर्बादी है इसमें। एज वेल एज यू, और तुम्हारी भी। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स। देखो, पति जो लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, जो बेटियां हैं, इन सबको, यानी पतियों को अपनी पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए, बेटों को और बेटियों को अपनी मम्मियों का ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, ना ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ऑर्डर ही ऑर्डर देते रहो। एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उनको बिल्कुल ऐसे पैर की धूल के जैसे उनको ट्रीट करो। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो वॉट आई मीन, और अब मेरे से ये मत कहना कि मैं समझी नहीं। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना तुम्हें मुझे बताया है ना, उससे ज़्यादा मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, मुझे सब पता है। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, झिझकते हुए। आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, मैं बीच बीच में उन्हें हिंट तो देती रहती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड, हिंट? हिंट देती हो? इट इज़ मोर देन हिंट योर फैमिली नीड्स, तुम्हारी फैमिली को हिंट से काम नहीं चलेगा, कुछ और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं फिर वापस झिझकते हुए, आई सपोज इट इज़, मैं सोचती हूँ काश ऐसा हो जाए। बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मैं चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ घर के अंदर विवाद हो, है ना, कुछ कहा सुनी हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, मैं बहुत बार मन बनाती हूँ कि उनसे बात करूँ। बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाता है मैं आखिर शुरू कहाँ से करूँ, कैसे मैं उनसे बात करना शुरू करूँ। सी ग्लांसेस एट हर वॉच, वो अपनी घड़ी पर नज़र डालती है, और एट ए क्लॉक। ओह गुड ग्रेशियस, ओ माई गॉड, लुक एट द टाइम, टाइम देखो कितना हो गया। नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। एंड दे विल बी होम एनी टाइम, एनी मिनट, और वो किसी मिनट घर पे आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और सब वो जल्दी में होंगे और वो वापस लौट के जाना चाहेंगे, यानी आएंगे, फटाफट कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस चले जाएंगे। मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है। एज सी इज अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने के लिए खड़ी होती है, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल, मिसेस फिट्जराल्ड टेबल के उधर पहुंच जाती है। एंड पुल्स हर डाउन, और उसे खींच के नीचे बिठा देती हैं, मिसेस पियर्सन को। मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं, लेट दैम वेट और लुक आफ्टर दैम सेल्फ फॉर वंस, एक बार उन्हें वेट करने दो, खुद का ख्याल खुद रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, यहाँ पे तुम्हें अपने पैर मजबूत करने होंगे, अपने आप को दृढ़ बनाना होगा, अपने को कायम रखना होगा। स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करो। सी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज जस्ट फिनिश्ड, मिसेस फिट्जराल्ड दूसरी सिगरेट जला लेती हैं उस सिगरेट से जो उन्होंने अभी अभी फिनिश की है, यानी होता ना एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जला लेते हैं। मिसेस पियर्सन एम्ब्रेस्ड, थोड़ा सा असहज महसूस करते हुए, वरीड महसूस करते हुए, मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, और मैं तुमसे सहमत भी हूँ। बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इट इज़ ऑफ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी,
कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे कितना भी समझा लो। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। अगर मैं तुमसे वादा भी कर लूँ कि मैं उनसे ये चीज़ें करवाने लगूंगी, अब उनसे हेल्प लेने लगूंगी, तो मुझे पता है मैं इस वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। मिसेस फिट्जराल्ड, देन लेट मी डू इट, तो फिर मुझे करने दो ये काम। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओह नो, अरे नहीं। थैंक यू, थोड़ा चिंतित होते हुए बोलती हैं, ओह नहीं, अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए। थैंक यू सो मच ऐसे बोलती हैं मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ संभव नहीं है। इट कुड नॉट बी पॉसिबली बी समबडी एल्स, ये कोई और नहीं कर सकता इस काम को। दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, वो एकदम विद्रोह कर देंगे और एक बात नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम देम, और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती। आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ ये मुझे करना है, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना कठिन है। सी लुक्स अपोलोजेटिकली, वो एक तरह से खेद व्यक्त करते हुए देखती है अक्रॉस द टेबल, टेबल के उस ओर, स्माइलिंग रादर मिजरेबली, मुस्कुरा रही है लेकिन बहुत ही परेशानी की मुद्रा में। मिसेस फिट्जराल्ड कूलली, कूलली का मतलब होता है थोड़ा शांत तरीके से बोलती है, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, तुम मेरी बात समझी नहीं। मिसेस पियर्सन बी वाइल्डर्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे से ये पूछना चाहती हो कि मेरी जगह पर तुम ये काम कर दो। मिसेस फिट्जराल्ड, आई डिड, बट नॉट एज मी एज यू, हाँ मेरा यही मतलब है, लेकिन मैं बन के नहीं, मैं तुम बन के ये काम करना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, अब देखो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ये, है ना। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी, लेकिन मैं समझी नहीं, तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो। मिसेस फिट्जराल्ड कूलली, वी चेंज प्लेसेस, हम एक दूसरे का स्थान बदल लेंगे, और रियली बॉडीज़, और सच में कहा जाए तो हम अपना शरीर बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, तुम मेरे जैसी दिखोगी, मैं तुम्हारे जैसी दिखूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, एवर ट्राइड इट, क्या तुमने कभी ट्राई किया ये। मिसेस पियर्सन कहती है, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया, ट्राई तो नहीं किया। मिसेस फिट्जराल्ड गंभीर तरीके से शांत होकर बोलती हैं, आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, अभी कुछ समय से नहीं किया है, लेकिन ये मुझे का पता है ये अभी भी काम करेगा। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक खिंचेगा नहीं ये काम, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन इतनी ही देर में जो हम चाहते हैं वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। लर्नड इट आउट ईस्ट, ऑफ कोर्स, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, मैंने ये पूर्व के देशों में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, और वो लोग इन ट्रिक्स का बहुत अच्छी तरह से बखूबी इस्तेमाल करते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, वो टेबल के उस पार उसका हाथ पकड़ लेती है, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, अपने मुंह में सिगरेट को लेते हुए। गिमी यूर हैंड्स, गिमी का मतलब है गिव मी यूर हैंड्स डियर, मेरी प्यारी मुझे अपने हाथ दो। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, थोड़ा सा झिझकते हुए, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मैं नहीं समझती, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या ये बात सही है, क्या ऐसा करना ठीक होगा। मिसेस फिट्जराल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, देखो ये तुम्हारा एक ही चांस बचा है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट फॉर ए मिनट, मुझे अपने हाथ दो और एक मिनट के लिए शांत रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन के हाथ पकड़ लेती है। नाउ लुक एट मी, अब मेरी ओर देखो।
दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को घूरती हैं, मटरिंग, और धीरे धीरे कुछ बोलती हैं, जैसे होता है ना तंत्र मंत्र जादू टोना, उस तरह के मंत्र बोलती हैं। अर्स्टट्टाडम, अर्स्टट्टालैम, अर्स्टट्टालैम डुम्बोना जैसे होता है ना काली काली कलकत्ते वाली तेरा बचन जाए ना खाली हड़ुक छू, इस तरह से। दिस लिटिल सीन, अब इसमें बता रहे हैं, देखो ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना कि ये जो छोटा सा सीन है शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। इसे अगर आप ड्रामा कर रहे हो तो इसे बहुत सावधानी पूर्वक आपको एक्ट करना होगा। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, हमें ये अज्यूम करना है कि जो आत्मा है वो शरीर बदल लेती हैं। मिसेस पियर्सन की आत्मा किस में चली जाएगी? मिसेस फिट्जराल्ड में। और मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा किस में आ जाएगी? मिसेस पियर्सन में। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जब मंत्र बुल चुका होगा, बोथ वुमन, दोनों महिलाएं, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स, अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में थामे हुए, गो लैक्स, एकदम शिथिल हो जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, माना कि उनमें से जीवन चला गया है। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर वापस से दोनों जीवित हो जाएंगी, वापस से उन्हें होश आ जाएगा, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन अब एक दूसरे की पर्सनैलिटी लिए हुए होंगी वो, है ना। यानी मिसेस फिट्जराल्ड के अंदर कौन आ जाएगी? मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, एक को दूसरे की आवाज़ और उसका जो व्यवहार का तरीका है वो अडॉप्ट करना होगा। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड, है ना। अब चूंकि वो पर्सनैलिटी चेंज हो गई ना, तो अब मिसेस पियर्सन क्या बन गई हैं? बोल्ड बन गई हैं। बॉडी मिसेस पियर्सन की ही है, लेकिन आत्मा किसकी आ गई है? फिट्जराल्ड की। फिट्जराल्ड कैसी थी बताओ? बोल्ड थी वो। एंड डोमिनेटिंग, और वो अधिकार वाली हो गई हैं। एंड मिसेस फिट्जराल्ड, अब चूंकि मिसेस फिट्जराल्ड में किसकी बॉडी आ गई? वो आत्मा आ गई मिसेस पियर्सन की। मिसेस पियर्सन तो वैसे ही ढीली ढाली थी, तो वो नर्वस हो जाती है, परेशान हो जाती है, एंड फ्लटरिंग, थोड़ी सी चिंतित, कंफ्यूज हो जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनैलिटी, अब देखो शुरू शुरू में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि अब जो ये मिसेस पियर्सन है, बॉडी मिसेस पियर्सन की है, लेकिन आत्मा किसकी है? मिसेस फिट्जराल्ड की। सी वॉट आई मीन डियर, देखो मेरी प्यारी, अब क्या करती है वो मिसेस पियर्सन? सी नोटिस द सिगरेट, वो सिगरेट को नोटिस करती है। किसके मुंह में लगी हुई है वो? मिसेस फिट्जराल्ड के मुंह में लगी हुई है, लेकिन वो आत्मा किसकी है उसके अंदर? मिसेस पियर्सन की। हेयर यू डोंट वॉन्ट दैट, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिगरेट की ज़रूरत नहीं है। सी स्नैचेस इट, वो उसे छीन लेती है, एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और खुद के मुंह में सिगरेट लगा लेती है मिसेस पियर्सन, क्योंकि अब बॉडी मिसेस पियर्सन की है और पर्सनैलिटी किसकी है? मिसेस फिट्जराल्ड की। पफिंग कंटेंटेडली, और बड़े संतोष से उसको कश मारती है, सिगरेट पीती है। मिसेस फिट्जराल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, अब जो मिसेस फिट्जराल्ड है बॉडी उन्हीं की है, और पर्सनैलिटी किसकी है? मिसेस पियर्सन की। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वो अपने को देखती है, एंड सीज दैट द बॉडी हैज चेंज्ड, और देखती है कि बॉडी चेंज हो गई है। एंड गिव्स ए स्क्रीम, और एक जोर से चीखती है, ऑफ फ्राइट, है ना डर के मारे चीखती है। मिसेस फिट्जराल्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, अब ये मिसेस फिट्जराल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है। ओ इट इज़ हैपन्ड, अरे ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली, बड़े संतोष से बोलती है, ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपन्ड, हाँ ये हो गया है। वेरी नीट, बहुत अच्छी तरह से हो गया है ना, बहुत अच्छी तरह से हो गया है, कोई परेशानी नहीं आई है। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, मुझे पता नहीं था कि ये मेरे अंदर ऐसा है, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर संदेह था, लेकिन ये विद्या मेरे पास अभी भी है। मिसेस फिट्जराल्ड अलार्म, थोड़ी सी चौंकती है, बट वॉट एवर सेल आई डू। मिसेस फिट्जराल्ड जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, अब वो कह रही है लेकिन मैं कुछ भी करूँगी, मिसेस फिट्जराल्ड, जॉर्ज और जो बच्चे हैं वो मुझे इस रूप में कभी नहीं देख पाएंगे।
मिसेस पियर्सन ग्रिमली, मिसेस पियर्सन जो हैं वो बहुत ही सीरियस होके और थोड़ा सा डिप्रेस होके बोलती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, अरे उन्हें कुछ नहीं करना है, तुम समझो मेरी बात, दे विल हैव टू मी, दे विल हैव मी टू डील विद, उन्हें मुझे डील करना है, ओनली दे वॉन्ट नो इट, उन्हें पता नहीं चलेगा, यानी बॉडी किसकी है, बॉडी तो तुम्हारी ही रहेगी, है ना, और बस आत्मा मेरी है, तो आत्मा को थोड़ी देख सकते हो, तो मैं डील करूंगी उन्हें। मिसेस फिट्जराल्ड स्टिल अलार्म्ड, अभी भी चौकन्नी होती हुई कहती हैं, बट वॉट इफ़ वी कैन नॉट चेंज बैक, लेकिन अगर हम वापस में एक दूसरे को चेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा, इट वुड बी टेरिबल, तो ये तो बड़ी भयानक बात होगी। मिसेस पियर्सन कहती है, हेयर स्टडी, मिसेस पियर्सन थोड़ा रुको, थोड़ा धीरज रखो, मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़े तो ये कोई बुरी ज़िंदगी नहीं होगी। यू वुड हैव मोर फन एज मी, तुम मेरे रूप में ज़्यादा मज़े कर पाओगी, देन यू हैव हैड एज यू, जैसे कि तुमने खुद के रूप में मज़े किए हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो वैसे ही क्या है, परेशानी वाली ज़िंदगी तुम जी रही हो। मिसेस पियर्सन, यस, मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, हाँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं कोई दूसरी नहीं बनना चाहती। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना बंद करो, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, चेंज करना, वापस से चेंज करना बहुत आसान है, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, हम जब चाहेंगे एक दूसरे को चेंज कर लेंगे। मिसेस फिट्जराल्ड, इसका मतलब मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी है और मिसेस पियर्सन है, वेल डू इट नाउ, तो फिर अभी करो चेंज, मुझे नहीं करना ये खेल, भी करो चेंज। मिसेस पियर्सन, जिसके अंदर मिसेस फिट्जराल्ड है, वो कह रही है, नॉट लाइकली, अभी नहीं, आई हैव गॉट टू डील विद यूर फैमिली फर्स्ट, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली को डील करना है, दैट्स द आइडिया, ये मेरा विचार है, इज नॉट इट, डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेड, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, वेल आई विल शो यू, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है उन्हें बदलने की। मिसेस फिट्जराल्ड, बट वॉट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करूँगी इतने टाइम। मिसेस पियर्सन बोलती है, गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, क्योंकि पड़ोस में ही ना, ठीक है ना, सेमी डिटैच्ड विला थी उनकी, मेरे घर चली जाओ, देयर इज़ नो बडी देयर, वहाँ पे कोई नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी वर डूइंग, और फिर वापस आ जाना और देखना कि हम कैसे कर रहे हैं, यू ऑट टू एन्जॉय इट, तुम्हें ऐसे एन्जॉय करना है, बेटर गेट ऑफ नाउ, अच्छा होगा तुम जल्दी से चली जाओ, बिफोर वन ऑफ देम कम्स, उनमें से किसी एक के आने से पहले ही। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, परेशान होते हुए खड़ी होती है, येस आई सपोज दैट्स बेस्ट, हाँ मैं सोचती हूँ ये अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, तुम्हें पता तो है ना पक्का कि ये सब कुछ ठीक होगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। मिसेस पियर्सन, जो कि उसके अंदर कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड है, बैठी हुई है मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा, चैकलिंग हंसते हुए बोलती है, धीमे धीमे हंसते हुए बोलती है, इट विल बी वंडरफुल, अरे ऑल राइट नहीं, ये वंडरफुल होगा, मज़े आएंगे, चिंता मत करो, नाउ ऑफ यू गो डियर, जल्दी से जाओ मेरी प्यारी। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस, मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉस करके एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, दाएं ओर दरवाजे से चली जाती है, लेफ्ट टू हर सेल्फ। मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, और मिसेस पियर्सन अब अकेली रह जाती हैं वहाँ पे, बॉडी मिसेस पियर्सन की है, आत्मा मिसेस फिट्जराल्ड की है, सिगरेट पीती हैं, लाइटिंग अनोदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट एक ख़त्म हो जाती दूसरी जला लेती हैं, एंड बिगिनस लेइंग आउट ऑफ द कार्ड्स, और ताश पत्ती फैलाने लग जाती हैं, फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, बड़ी शांति से टेबल के ऊपर। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद, डोरिस पियर्सन कम्स, जो बेटी है डोरिस पियर्सन वो आती है, बर्स्टिंग इन लेफ्ट, धूम धड़ाक करती हुई बाईं ओर से, धूम धड़ाक का मतलब एकदम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आती है, उठापटक करती हुई। सी इज़ ए प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वो 20 के दशक की एक सुंदर सी लड़की है, प्यारी सी लड़की है, प्रिटी प्रिटी
तो पता ही है आपको, है ना। और अर्ली ट्वेंटीज़ का मतलब जैसे 20, 21, 22, 23, ये ट्वेंटीज़, अर्ली ट्वेंटीज़। लेट ट्वेंटीज़ का मतलब वही 27, 28 वाली, वो लेट ट्वेंटीज़ हो जाएगी। तो अर्ली ट्वेंटी मतलब 21, 22, 23 के आसपास की है। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ सी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। वो बिगड़ी हुई न हो लड़की तो अच्छी दिखेगी। इसका मतलब ये है कि उसका व्यवहार कैसा हो, थोड़ा सा अच्छा हो तो वो जचेगी। डोरिस, डोरिस पियर्सन जो लड़की है उनकी, वो बिफोर सी हैज़ टेकन एनीथिंग इन। अब वो तो इधर उधर देख ही नहीं रही है, बस अंदर कुछ भी देखने से पहले, इधर उधर कुछ भी देखने से पहले, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। मम्मी तुम्हें मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है उस पर जल्दी से प्रेस करनी थी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे आज रात उसे पहनना है। सी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग, अब वो देखती है कि क्या हो रहा है। एंड इज अस्टाउंडेड, और वो एकदम भौचक्की हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। वाट आर यू डूइंग, मम्मी तुम क्या कर रही हो। सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो लेफ्ट सेंटर की ओर चली जाती है। मिसिस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब बॉडी मिसिस पियर्सन की है, अंदर आवाज़ किसकी है, मिसिस फिट्जराल्ड की, आत्मा मिसिस फिट्जराल्ड की है, जो अब उनको टैकल करेगी। अब वो ऑर्डनरी वॉइस यूज़ करती है। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, लेकिन उनके जो बातचीत करने का लहजा है वो नर्वस नहीं है, अपोलोजेटिक नहीं है कि कोई क्षमा मांग रही हो, बट कूल एंड इंसिजिव, लेकिन कूल है ना, बहुत ही आराम वाला है, कूल है और इंसिजिव है। इंसिजिव मतलब जैसे कि पैना है बहुत ही, है ना, अपनी बातों से ही घाव करने वाला है। मिसिस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर देखा भी नहीं उसने। वॉट डू यू थिंक आई एम डूइंग, जब उसने कहा ना डोरिस ने, मम्मी आप ये क्या कर रही हो, जब उसने देखा कि उसकी मम्मी सिगरेट पी रही है ना, तो उसकी माँ बोलती है, बॉडी फिट्जराल्ड, उसकी बॉडी पियर्सन की और आत्मा किसकी है, मिसेस फिट्जराल्ड की। वो बोलती है, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लग रहा है, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, मैं छत की पुताई कर रही हूँ। डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, और ज़्यादा भौचक्की होके, स्टिल अस्टाउंडेड और ज़्यादा भौचक्की होके, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन मम्मी तुम सिगरेट पी रही हो, स्मोकिंग कर रही हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, हाँ ये तो ठीक है। नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, कोई कानून है क्या इसके खिलाफ कि सिगरेट नहीं पी जा सकती। डोरिस बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम सिगरेट नहीं पीती हो। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुमने गलत सोचा। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, किचन में चाय वाय तो है ना। मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ पी लेना। डोरिस क्रोध गुस्से से, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, तुम्हारा क्या ये मतलब है कि चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन योर्स इज़ नॉट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मुझे जो पीना था, खाना था, मैं खा पी चुकी हूँ। माइट गो आउट लेटर, बाद में मैं बाहर जा सकती हूँ। एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरिडॉन, है ना। अब ये क्लैरिडॉन क्या है, ये इंग्लैंड के साउथ इंग्लैंड में एक गांव है। गांव का मतलब एक तरह से टाउन मान लो, जहाँ पे ऐसे पार्टी वार्टी करने के लिए लोग जाते हैं। तो मैं बोल रही हैं कि मैं बाहर जा सकती हूँ आज रात एक डिनर पार्टी के लिए। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्योंकि आज तक मम्मी ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं, ना कभी कुछ किया। हु माइट, कौन जा सकता है डिनर पार्टी में बाहर क्लैरिडॉन। मिसेस पियर्सन बोलती है, आई माइट, मैं जाऊंगी ना। हु डू यू थिंक, तुमने किसके बारे में सोचा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, उसकी ओर घूरते हुए बोलती है, मम व्हाट्स द मैटर विद यू, माँ क्या हो गया है ये तुम्हें। मिसेस पियर्सन बोलती है, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो। डोरिस इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली का मतलब होता है जैसे कि थोड़ा सा गुस्सा में, गुस्से से बोलती है। इट इज़ नॉट मी दैट बीइंग सिली, मैं पागल नहीं हो रही हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ ए बिट मच, और मैं कहती हूँ ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब। वैन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे,
तुम्हें तो पता है मैं पूरा दिन काम करती हूँ। एंड यू कैन नॉट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और तुमने तो इतनी भी कष्ट नहीं उठाया कि मेरे लिए चाय तैयार रखती। डिड यू हेयर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या तुमने सुना कुछ मैंने अपनी येलो सिल्क ड्रेस के बारे में क्या कहा था? मिसेस पियर्सन बोलती है, नो नहीं सुना। डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। तुम अभी भी इसे पसंद करती हो? मुझे तो ये वाली ड्रेस कभी भी पसंद नहीं आई तुम्हारी, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ जाती है वो। डोरिस इंडिग्नेंटली गुस्से से बोलती है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मुझे ये पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, और मैं आज रात उसे पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरनड, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस पर प्रेस करो। मिसेस पियर्सन, वॉन्ट इट आयरन, प्रेस कराना चाहती हो? वॉट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू? आयरन इट सेल्फ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप कर लो। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं लेकिन मेरे लिए तुम करोगी ये काम। यू ऑलवेज डू, क्योंकि तुम हमेशा प्रेस तुम ही करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, हाँ करती थी लेकिन इस बार अब मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और देखो तुम ये जो फालतू बात कर रही हो ना कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, आई हैव गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कितना हार्ड वर्क करती हो। डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स एज यू डू, तुम जितना घंटे लगाती हो ना मैं उसके दोगुने घंटे काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और ना ही मुझे उस काम का कोई पैसा मिलता है और ना ही मुझे कोई धन्यवाद देता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, अच्छा तुम ये बताओ ये तुम येलो सिल्क पहन के कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग, क्यों पहन रही हो आज तुम उसे और कहाँ जा रही हो? डोरिस सल्कली मुंह फुलाते हुए, आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, पार्टी करने जाना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई क्यों? क्योंकि अभी मिसेस पियर्सन की बॉडी है लेकिन इतना गुस्सा आत्मा किसकी है? मिसेस फिट्जराल्ड की, तो उसकी बॉडी में से मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही है। डोरिस वाइल्डली, एक तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए, वाई वाई क्यों क्यों? व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया है ये तुम्हें? वाई शुड नॉट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं क्यों नहीं जा सकती चार्ली स्पेंस के साथ बाहर? इफ़ ही आस्क मी, अगर वो मुझे खुद प्रपोज कर रहा है, एंड आई वॉन्ट टू, और मैं भी जाना चाहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? एनी ऑब्जेक्शंस, क्या कोई ऑब्जेक्शन है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, जारी रखो अपना ये बकवास करना। मिसेस पियर्सन सीवियरली, थोड़ा सा गंभीर होते हुए, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें कोई और ढंग का नहीं मिला क्या? उसके लिए बोल रही है, चार्ली स्पेंस के लिए, कि क्या तुम्हें कोई और ढंग का लड़का नहीं मिला क्या? आई वुड नॉट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ मरे नहीं जाऊं। बक टीथ, उसके दांत बाहर निकले हुए हैं, खोड़े दांतों का है। एंड हाफ बिटेड, आधा पागल है। डोरिस, ही इज़ नॉट डॉट डॉट, वो कुछ बोलना चाह रही है कि वो उसके दांत बाहर निकले हुए नहीं है, आधा पागल नहीं है। तभी मिसेस पियर्सन बोलती है, व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, तो मैंने चार्ली स्पेंस से ढंग का लड़का ढूंढ लिया होता, और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और अगर मैं इससे ढंग का लड़का ढूंढ नहीं पाती ना तो मैं करती नहीं ये काम, अर्थात मैं चार्ली स्पेंस से बहुत अच्छे अच्छे लड़के आराम से ढूंढ सकती थी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी उस समय। डोरिस नियरली इन टीयर्स, लगभग आंसू निकलने ही वाले हैं। ओ शट अप। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस दाई बाईं ओर दौड़ती चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, मिसेस पियर्सन हंसती है। एंड बिगिन्स पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और जो ताश पत्ती हैं उनको संवारना सजाना शुरू कर देती है। आफ्टर ए मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब ये बेटा है। सिरिल पियर्सन कौन है? बेटा। ये बाईं ओर आता है। ही इज़ द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, तो जिस तरह से डोरिस लड़की है, जैसे हाव भाव डील डॉल, वैसा ही ये है सिरिल पियर्सन, बस ये कि वो लड़की है और ये लड़का है। बाकी हैं शकल एक दूसरे की ऐसी जैसी ही है, और हाव भाव चाल ढाल सब ऐसे ही हैं। सिरिल ब्रिस्कली, तेजी से दौड़ता हुआ, हेलो मम, टी रेडी, हेलो माँ, चाय तैयार है ना?
मिसेस पियर्सन, नो, नहीं है तैयार। सिरिल मूविंग टू द टेबल, अनॉयड, टेबल की ओर आता है और थोड़ा सा अनॉयड है, परेशान है। वाई नॉट, क्यों नहीं तैयार हुई मेरी चाय? मिसेस पियर्सन कूलली, बहुत शांति से जवाब देती है, आई कुड नॉट बॉदर, नहीं करी तो नहीं करी, मेरी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, या और कोई बात है? मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छा महसूस किया ही नहीं। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, वॉट इज़ द आइडिया देन, तो फिर क्या बात है? मिसेस पियर्सन जस्ट ए चेंज, मैं बस एक चेंज करना चाहती हूँ, नहीं किया तो नहीं किया। सिरिल ब्रिस्कली, तेजी से, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ, अरे माँ ये इस बैड मूड से बाहर निकलो, एंड गेट क्रैकिंग, और थोड़ा सा क्रैकिंग हो जाओ ना, हैवंट टू मच टाइम, थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, सिरिल जो है वो जाने ही वाला है, तभी मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसे रोक लेती है। मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कहती मेरे पास तो खूब सारा टाइम है। सिरिल येस बट आई हैवंट, हाँ तुम्हारे पास होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज रात मेरी बहुत बिजी जाने वाली है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, बाईं ओर के दरवाजे की ओर मुड़ता है, चलता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, माँ क्या तुमने मेरी जो सामान है वो बाहर निकाल दिया, मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी? मिसेस पियर्सन कूलली, बड़े गंभीर तरीके से शांति से बोलती है, कांट रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं है, बट आई डाउट, लेकिन हाँ मुझे डाउट है कि मैंने कुछ निकाला हो, अर्थात मैंने कुछ नहीं निकाला। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंगली, थोड़ा विरोध करते हुए टेबल की ओर जाता है और बोलता है, नाउ लुक, देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने तुम्हें सुबह पूछा था, यू प्रोमिस्ड, तुमने वादा किया था कि मैं सब कुछ तैयार रखूंगी। यू सैड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट, तुमने कहा था कि मैं पहले एक बार देखूंगी उनको, इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, कि उनमें कुछ मरम्मत करने की ज़रूरत है या नहीं है, कुछ रिपेयर वगैरह करने की, मेरा सामान जो है जिससे कि मुझे आज रात को ज़रूरत है, तुमने खुद नहीं तो कहा था कि एक बार मैं देखूंगी। मिसेस पियर्सन बोलती, येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मैंडिंग, हाँ मैंने कहा था सुबह, लेकिन अब मैंने निश्चय किया है कि मुझे ये मैंडिंग वैंडिंग करना मुझे पसंद नहीं है, ये रिपेयरिंग वगैरह करना मुझे पसंद नहीं है। सिरिल दैट्स नाइस वे टू टॉक, अच्छा ये इस तरह बात करना कोई अच्छी बात है क्या? वॉट वुड हैपन इफ़ ऑल वी टॉक लाइक दैट, क्या होगा अगर हम सब ऐसी ही बातें करने लग जाएं एक दूसरे से? मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, वो कहती है तुम तो पहले से ही सब ऐसी ही बातें करते हो, इसी तरह से पेश आते हो। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, अगर घर पे कुछ करना हो ना तो तुम कुछ भी नहीं करते हो। यू डोंट डू इट, तुम बिल्कुल कुछ नहीं करते हो। इफ़ इट समथिंग एट यूर वर्क, और तुम्हारा जहाँ तुम काम करते हो ना वहाँ भी तुम कुछ नहीं करते हो। यू गेट द यूनियन टू बार इट, तुम यूनियन वालों को पकड़ लाते हो और विरोध करते हो कि हम ये वाला काम नहीं करेंगे, यानी तुम मक्कार हो। नाउ ऑल दैट इज हैपेंड, नाउ ऑल दैट हैज़ हैपेंड इज दैट आई हैव ज्वाइंड द मूवमेंट, अब बस ये हुआ है कि मैंने भी तुम्हारा जो काम है ना, तुम जिस तरह का जो ये करते हो, हरामखोरी करते हो, मैंने भी उसको ज्वाइन कर लिया है। सिरिल स्टेगर्ड, लड़खड़ाते हुए, आई डोंट गेट दिस, मुझे समझ में नहीं आया मम, व्हाट्स द गोइंग ऑन, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, बहुत कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में बोलती है और थोड़ा सा फ्राइटनिंग उसमें, चेंजेस कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, बस मैं चेंज करना चाहती हूँ। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, सी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, डोरिस बाईं ओर से प्रवेश करती है, वो ड्रेस पहन रही है, एंड इज़ नाउ वियरिंग ए रैप, और अब ऊपर से रैप पहन रही है ना, ऊपर से कुछ डाल रही है, जैकेट टाइप। सी लुक्स पेल, वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही है, एंड रेड आइड, और उसकी आंखें लाल हैं। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल, तुम बहुत भयानक लग रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, मैं तो इस तरह का चेहरा इवन चार्ली स्पेंस के सामने भी न लेके जाऊं, अर्थात चार्ली स्पेंस इतना घटिया है कि उसके लिए तुम ये वाला चेहरा भी दिखा सकती हो। डोरिस मूविंग अबव द टेबल, टेबल की ओर ऊपर मूव करते हुए, एंग्रीली, गुस्से से, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी एट, और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं ड्रेस पहन रही हूँ।
एंड इफ़ आई डू लुक, और अगर मैं टेरिबल नज़र आ रही हूँ, इट इज़ योर फॉल्ट, तो ये तुम्हारी गलती है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया। सिरिल क्यूरियस, थोड़ा सा उत्सुक होके, वाई वॉट डिड सी डू, क्या किया इसने, क्या किया माँ ने, वॉट डिड सी डू, क्यों रुलाया तुम्हें माँ ने। डोरिस नेवर यू माइंड, तुम रहने दो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, उठती है और रसोई की ओर जाने का प्रयत्न करती है, तैयार होती है। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या कुछ बियर बची है, शराब होती है ना वो। आई कांट रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सिरिल बॉटल और टू, एक दो बोतल बची हैं आई थिंक, शायद मैं सोचता हूँ। बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, लेकिन तुम्हें अभी स्टाउट की ज़रूरत नहीं है माँ। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, बाईं ओर धीरे धीरे चलते हुए। आई डू, नहीं हाँ मुझे ज़रूरत है। सिरिल वॉट फॉर, किस चीज़ के लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, दरवाजे पर मुड़ते हुए। टू ड्रिंक, पीने के लिए, और किसके लिए। यू क्लॉट, गधे। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, दाईं ओर एग्जिट करती है। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल, यानी दूसरे चली जाती है, वो दूसरे कमरे में चली जाती है, और तुरंत सिरिल और डोरिस एक तरह से पास पास आ जाते हैं। हडल, क्लोज इज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, बाएं सेंटर पर। रैपिडली विस्परिंग, और जल्दी से कानाफूसी करते हैं। डोरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या तुम्हारे साथ भी माँ का ऐसा ही व्यवहार था। सिरिल येस, नो टी रेडी, हाँ चाय भी तैयार नहीं। कुड नॉट केयर लेस, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, चलो मेरे दिल को शांति मिली कि हम दोनों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा बर्ताव हो रहा है। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मैंने तो सोचा था कि मेरे से ही कुछ गलती हुई है। सिरिल सो डिड आई, मैंने भी यही सोचा था। बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन शायद माँ कुछ डॉट 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 बोलता है। फिर डोरिस बोलती है बीच में ही, सी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, वो सिगरेट पी रही थी और ताश पत्ती खेल रही थी जब मैं आई थी। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सिरिल आई आस्क्ड हर इफ़ सी वाज फीलिंग ऑफ कलर, हाँ मैंने भी पूछा था कि कुछ तबीयत खराब है क्या। एंड सी सैड सी वाज नॉट, और उसने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल दुरुस्त हूँ। डोरिस वेल सी हैज़ सडनली ऑल डिफरेंट, हाँ ये तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बिल्कुल बदल गई। एंड दैट इज़ वॉट मेड मी क्राई, इसलिए मुझे रोना आया। इट वॉज नॉट वॉट सी सैड बट द वे सी सैड, जो माँ ने कहा उस पर मुझे रोना नहीं आया, बल्कि जिस तरीके से उसने कहा उससे मुझे रोना आया। एंड द वे सी लुक्ड, और जिस तरह से उन्होंने मेरे को देखा बहुत ही बुरी नज़रों से, गुस्से वाली नज़रों से, तो वो मुझे बुरा लगा। तो बच्चों देखो एक नई चीज़ यहाँ पे ये पकड़ में आई आपके कि आप क्या कहते हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप किस तरह कहते हो किसी व्यक्ति को, है ना। कई बार किसी को अपन बुरी बात भी कह देते हैं, और लेकिन हंसते हंसते कहते तो वो आदमी बुरा नहीं मानता है ना। तो तरीके का, है ना, हाउ यू रिएक्ट, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सिरिल हैव नॉट नोटिस्ड दैट सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मैंने तो ऐसा नोटिस नहीं किया, मुझे तो वो वैसी लग रही थी। डोरिस सी डज नॉट टू मी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। डू यू थिंक सी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट वॉट इज इट यू नो। वो कहती है कि मैं डू यू थिंक, तुम सोचते हो सी कुड हैव हिट हर हेड, कि उनके सिर पे कोई चोट लग गई है कुछ चीज़ से, या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तुम्हें पता है क्या क्या कहते हैं उस चीज़ को जब सिर पे चोट लग जाती है, तो जब आदमी ऐसा विचित्र व्यवहार करता है। सिरिल लड़खड़ाते हुए, जवान लड़खड़ा रही है उसकी, डू यू मीन सी इज़ बारमी, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि माँ पागल हो गई है। डोरिस नो यू फैट हेड, अरे नई मोटी बुद्धि के। यू नो कनकुशन, इसको शब्द को कनकुशन कहते हैं। सी माइट हैव, शायद माँ को कनकुशन हुआ है। कनकुशन मतलब टेम्परेरी आदमी अपना जो मेंटल बैलेंस क्या कर देता है, खो देता है, उसको कनकुशन बोलते हैं जब कोई सिर में चोट वगैरह लग जाती है तो। सिरिल साउंड्स फार फेच्ड, फार फेच्ड का मतलब है बड़ी विचित्र बात है, भरोसा नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल है।
डोरिस, वेल सी इज़ फार फेस्ट, हाँ सच में विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे पूछो तो तुम। सी सडनली बिगिंस टू गिगल, और वो अचानक से हंसने लग जाती है। सिरिल, नाउ देन व्हाट इज इट, अब क्या होगा। डोरिस, इफ़ सी इज़ गोइंग टू, अब ये बच्चे पता है क्यों हंस रहे, इनको ऐस इसलिए हंसी आ रही है कि जब हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है मम्मी, तो पापा जब आएंगे, पापा के साथ जब ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। इसलिए हंस रहे हैं ये लोग। इफ़ सी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, सी गिगल्स अगेन, फिर वो वापस से हंसने लग जाती है कि अगर पापा आएंगे तब भी वो ऐसा ही व्यवहार करेंगी तो कितना मज़ा आएगा। सिरिल, बिगनिंग टू गफो, जोर जोर के दहाड़ मार के हंसने लग जाता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं तो बस यही देखने के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पे। टू फ्रंट ड्रेस सर्किल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, इसका मतलब है ड्रामा होता है ना, कहीं नाटक खेलते हैं तो आगे आगे की सीट ले लेते हैं लोग, तो मैं तो बस आगे की सीट के टिकट बुक करा रहा हूँ उस शो को देखने के लिए, पापा में डांट पड़ेगी उसके लिए। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, मिसेस पियर्सन दाएं की तरफ से प्रवेश करती हैं, कैरियंग ए बोटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, उनकी हाथ में एक बियर की बोतल है और आधे ग्लास भरा हुआ है बियर से। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफोइंग एंड गिगलिंग, सिरिल और डोरिस जो है वो अपनी हंसी और अपनी दहाड़बाजी को रोकने की कोशिश करते हैं, भयंकर रूप से हंस रहे ना वो दोनों, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते, अर्थात माँ आ जाती है और वो हंसते रहते हैं, ठीक है ना, यानी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते, यानी माँ उनकी हंसी को सुन लेती है। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, मिसेस पियर्सन उन्हें बड़ी वैसी गुस्से वाली नज़रों से देखती हैं और कंटेम्प्ट भरी नज़रों से देखती हैं कि ये कितने गधे हैं। कोल्डली, बड़े ठंडी, उससे ठंडी मान लो, और बहुत ही धृष्टता से देखती हैं उनको, है ना, तिरस्कार के भाव से देखती हैं। यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, अच्छा देखो तुम दोनों के दोनों कहते हो कि हम बड़े हो गए हैं। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, एक बार भी तुमने कोशिश की कि एक दिन के लिए भी तुम जितनी उम्र के हो उतनी उम्र जैसा व्यवहार करने लग जाओ, दोनों को दोनों गधे गधी। सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वो सोफे की तरफ जाती हैं और बैठ जाती हैं। सिरिल, कैन नॉट वी लाफ नाउ, अब क्या हम हंसें भी नहीं। मिसेस पियर्सन, येस इफ इट इज़ फनी, हाँ अगर फनी है तो हंस सकते हो आप। गो ऑन टेल मी, बताओ मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, मैं भी हंस सकती हूँ तुम्हारे साथ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, मम्मी तुम्हें तो पता ही है तुम हमारे जोक्स को समझ नहीं पाती हो, तुम पुराने ज़माने की हो, हमारे नए ज़माने के जोक्स हैं। तो ये मिसेस पियर्सन हैं जिनके अंदर अभी फ़िलहाल मिसेस फिट्जराल्ड बैठी हुई हैं। ये डोरिस पियर्सन है बेटी और ये सिरिल पियर्सन है बेटा। मिसेस पियर्सन, आई वॉज योनिंग एट यूर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न। डोरिस, डोरिस तुम पैदा हुई थी ना उससे, आई वॉज योनिंग एट यूर जोक्स, मैं तुम्हारे इन जोक्स पे उबासी ले रही थी तुम्हारे जन्म से भी पहले। जैसे किसी को नीचा दिखाना होता तो ऐसे कहते हैं ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, हम उस स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हैं, है ना, हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। इस तरह से। डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, वापस से आंसू आ जाते हैं, लगभग आंसू आ जाते हैं, रोने की स्थिति में आ जाती है। वॉट इज़ मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, ऐसी तुम बातें क्यों कर रही हो, ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। वॉट हैव वी डन, हमने क्या किया है। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, झट से बोलती हैं, नथिंग बट कम इन आस्क फॉर समथिंग, तुम कुछ नहीं करती हो, पता है क्या करती हो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें, बस तुम आती हो, तुम लोग आते हो, आस्क फॉर समथिंग चीज़ें मांगते हो, गो आउट अगेन फिर वापस चले जाते हो, देन कम बैक और फिर वापस लौट आते हो, व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब तुम्हारे लिए और कहीं ठिकाना नहीं होता ना फिर तुम घर में आ जाते हो, है ना, तुम लोगों ने घर क्या इसको धर्मशाला बना रखा है। सिरिल, अग्रेसिवली, गुस्से से, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, देखो अगर तुम चाय तैयार नहीं करोगी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद कुछ अपने लिए ढूंढ लूंगा खाने के लिए। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, हाँ ढूंढो जाओ ना, हेल्प योर सेल्फ, किसने रोका है तुम्हें, करो अपने आप। सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, वो बियर का एक सिप लेती हैं, एक घूंट लेती हैं। सिरिल,
टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, किचन की तरफ बढ़ रहा है और फिर मुड़ते हुए, माइंड यू, ध्यान रखना, आई थिंक इट इज़ ए बिग थिंग, कुछ ये ज़्यादा ही हो रहा है अब। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। डोरिस, सेम हेयर, मेरे साथ भी यही है, मैं भी पूरे दिन काम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, बड़े शांत तरीके से बोलती है, 8 आवर डे, 8 घंटे ही तो करते हो ना। सिरिल, यस 8 आवर डे, हाँ एक एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट दिट इट, और इसे मत भूलो। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैं अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर चुकी हूँ। सिरिल, दैट इज़ डिफरेंट, ये अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ये अलग बात है, आपके घंटे अलग होते हैं, हमारे घंटे अलग होते हैं। मिसेस पियर्सन कामली, वही बिल्कुल शांत तरीके से, इट वाज, ये था, नाउ इट इज़ नॉट, अब नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, अब मैं आगे से एक सप्ताह में 40 घंटे काम करूंगी बस। 8 पंजे 40, 8 घंटे एक दिन के, 5 डेज के कितने हो गए, 40 घंटे, 2 दिन का ब्रेक। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, देखना इस सप्ताह के अंत में, व्हेन आई हैव माई 2 डेज ऑफ, जब मैं 2 दिन का ऑफ लेने वाली हूँ। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस, वो एक दूसरे को चौंक के देखते हैं एक दूसरे की ओर। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, फिर वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो उनकी ओर बड़े शांति से देखती है। सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे ही कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। लुक्स एज इफ़ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ ऑफ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बचाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा और खाने के लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, सिरिल किचन की ओर चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंक्ससली, डोरिस सोफे की ओर जाती है और बड़ी चिंतापूर्वक कहती है, मम्मी डू यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, तुम्हारा ये मतलब नहीं है ना कि तुम इस शनिवार रविवार को कोई काम नहीं करोगी, ऐसा तो नहीं कह रही हो ना तुम। मिसेस पियर्सन एंग्रली, नो, नहीं ऐसा नहीं है। आई वुड नॉट गो दैट फार, मैं इतना नहीं जाऊंगी, मैं इतनी सख्ती भी नहीं करूंगी। आई माइट मेक ए बेड और टू, मैं बस हल्का फुल्का काम कर सकती हूँ, एक दो बिस्तर सेट कर सकती हूँ, झड़का सकती हूँ, यानी बस हल्के फुल्के काम करूँगी। डू ए बिट ऑफ कुकिंग, हल्की फुल्की कुकिंग कर सकती हूँ एज ए फेवर, वो भी तुम्हारे फेवर के लिए, मेरी ड्यूटी नहीं है वो, है ना। विच मीन्स, और उसका अर्थ है ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई विल हैव टू बी आस्क वेरी नाइसली, जिसके लिए तुम लोगों को मुझसे बहुत नाइस तरीके से पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। एंड थैंक्ड फॉर, और उसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, और उसे आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा। बट एनी ऑफ यू 40 आवर्स ए वीकर्स, लेकिन याद रखना, तुम जो एक सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले लोग हो ना, अगर तुम में से किसी ने भी हु एक्सपेक्ट टू बी वॉन्टेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, अगर तुमने किसी ने ये एक्सपेक्ट किया, ये आशा करी कि मैं सैटरडे संडे को तुम्हारी हाजिरी में खड़ी रहूँगी, एक टांग पे खड़ी रहूँगी, हाथ आगे बांध के खड़ी रहूँगी, विद नो थैंक्स फॉर इट, बिना किसी धन्यवाद की आकांक्षा किए, आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम लोगों को एक बहुत बड़ी निराशा इसमें मिलने वाली है। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड ट्रिप परहैप्स, हो सकता है मैं वीकेंड पे बाहर भी चली जाऊँ। तो वो कह रही हैं, पहले उन्होंने कह दिया कि मैं भी सप्ताह में 40 घंटे काम करूँगी, तो डोरिस ने कहा, मम्मी तुम ये तो नहीं कहना चाह रही हो ना कि मैं सैटरडे संडे को कुछ भी ना काम नहीं करूँगी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं हल्का फुल्का काम करूँगी, पूरा काम नहीं, है ना, हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का, है ना, इस तरह से वो कहती है। और वो कहती है कि हो सकता है मैं दो दिन के लिए वीकेंड पे बाहर भी चली जाऊँ। डोरिस अघास्ट, अघास्ट का मतलब होता है एक तरह से शॉकिंग, जिससे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड पे बाहर जाओगी। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकती। आई कुड डू विद ए चेंज, मुझे भी चेंज की ज़रूरत है। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, यहाँ मैं
एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह मेरी ज़िंदगी अटकी हुई है। इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज? मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है तो किसको है भाई? डोरिस, बट वेयर वुड यू गो? लेकिन माँ तुम जाओगी कहाँ? हु वुड यू गो विद? किसके साथ जाओगी? मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम तो मेरे से नहीं पूछती कि तुम कहाँ जाती हो। एंड हु यू शुड गो विद, और तुम्हें किसके साथ जाना है। डू यू, क्या तुम पूछती हो कभी मेरे से? डोरिस कहती है, दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है माँ। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज, मिसेस पियर्सन कहती है कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा उम्र की हूँ, एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और मैं अपना ख्याल तुम लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकती हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, जाएं या ना जाएं, इस आदमी के साथ जाना चाहते हैं, जाएं या ना जाएं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग? मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं तुम गिर गई हो या तुम्हारे सिर में कोई चोट आ गई हो? मिसेस पियर्सन कोल्डली, नो, गुस्से से कहती है नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज़ से मार दूंगी। गर्ल, लड़की, मैं तुम्हारे सिर पे मारूंगी कोई चीज़। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने ऐसे बेवकूफ़ी भरे प्रश्न मेरे से पूछना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, डोरिस उसकी ओर खुले मुंह से देखती है, अबाक होकर देखती है, रेडी टू क्राई, मानो कि बस रोने ही वाली है। डोरिस, ओ दिस इज़ ऑफुल, अरे माँ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऑफुल, ये तो बहुत भयानक बात हो गई। सी बिगिंस टू क्राई, वो रोने लग जाती है, नॉट पैशनेटली, बहुत ज़्यादा मन से नहीं रो रही, बेमन से रो रही है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, गुस्से से, स्टॉप ब्लबरिंग, ये रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट ए बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी जवान हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती हो, यानी तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम इतनी अडल्ट हो गई हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती हो, तो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम इतनी उम्र के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अच्छी तरह से पेश आओ। नाउ स्टॉप इट, अब ये रोना धोना क्या करो, बंद करो। अब जिनका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन के पति पधार चुके हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो 50 वर्ष के हैं, लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम, वो एक तरह से डिसेंट हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शालीन व्यवहार है, बट सोलम थोड़े गंभीर हैं। सेल्फ इम्पॉर्टेंट, खुद को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। पॉम्पस, थुल मोटे। प्रेफरेबली ही शुड बी, अब ये कह रहे कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति को चुनना जो हैवी हो, स्लो मूविंग टाइप हो। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जो हैं वो डोरिस के आंसुओं को नोटिस करते हैं। जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज़ दिस? अरे ये क्या? कैन नॉट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कुछ नहीं हो सकती ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम रो, अर्थात ऐसा क्या हुआ बेटा जो तुम जिसके लिए रो रही हो? डोरिस, थ्रू सोब्स, सिसकी भरते हुए, यू विल सी, तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम्हें भी प्रसाद मिलने ही वाला है, अब चिंता मत करो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस जो है वो बाईं ओर दौड़ के चली जाती है। विद ए सो और टू, एक दो सिसकियाँ लेते हुए रास्ते में। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, जॉर्ज एक क्षण उसे घूर के देखते हैं। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, फिर मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। जॉर्ज, डिड सी से यू विल सी, क्या उसने ऐसे बोला तुम्हें पता चल जाएगा? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ यही तो बोला था। जॉर्ज, वॉट डिड सी मीन, क्या मतलब था उसका? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्कर, उससे ही पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, धीरे से जॉर्ज दरवाजे की ओर देखते हैं, फिर मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट, तब जाके उन्हें बियर का वो ग्लास नोटिस होता है दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर शिप,
सिप, जिसे मिसेस पियर्सन दोबारा सिप लेने के लिए, दोबारा घूंट लेने के लिए ऊपर उठाते हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, एकदम उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, है ना, जैसे कि ये हो क्या रहा है। स्टाउट, बियर पी रही हो तुम? यस, हाँ। अमेज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, जॉर्ज, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? क्यों पी रही हो तुम ये? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसी इट सम, क्योंकि मुझे पीने का मन हो रहा है इसलिए पी रही हूँ, और क्या। एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस वक्त? यस, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट? क्या गलत हुआ है इसमें, क्या गलत है इसके अंदर? एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस टाइम पे पीना क्या गलत है इसमें? जॉर्ज, बी वाइल्डर, थोड़ा भौचक्का होते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, बस आई सपोज, मैं तो सोच रहा था एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं ना पहले पीते हुए, इसलिए। मिसेस पियर्सन, वेल, यू आर सीइंग मी नाउ, अब तो देख रहे हो ना। जॉर्ज, विद हैवी डिस्टेस्ट, थोड़ा सा मुंह बनाते हुए, यस, एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बियर। इट डज़ नॉट लुक राइट, ये अच्छी बात नहीं है। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तुम्हारे ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि तुम ये पी रही हो। मिसेस पियर्सन, वेल, दैट ऑट टू बी नाइस चेंज फॉर यू, हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा बदलाव है। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा? इट मस्ट बी समाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर सरप्राइज हुए काफ़ी दिन हो गए, मैंने तुम्हें कभी झटका दिया नहीं ना, इसलिए। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मैं बस एक सीधी सादी एक जैसी ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ। यू ऑट टू नो दैट बाई दिस टाइम, इस टाइम तक तुम्हें ये बात पता चल जानी चाहिए थी कि मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ, बिल्कुल मुझे एक सीधी सपाट ज़िंदगी पसंद है। बाय द वे, आई फॉरगेट टू टेल यू, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था आज सुबह, आई वॉन्ट वांट टी, कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं चाय नहीं पीऊँगा। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट क्लब टू नाइट, आज रात क्लब में एक स्पेशल स्नूकर मैच की नाइट है, एक स्नूकर मैच खेला जा रहा है ना, जैसे बिलियर्ड्स गेंद का खेल होता है ना वैसे। एंड ए बिट ऑफ सपर गोइंग, और वहाँ पे खाना भी मिलेगा, सो नो टी, इसलिए मुझे चाय नहीं पीनी। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, दैट इज़ देयर इज़ नॉट एनी, मैंने बनाई भी नहीं है। जॉर्ज, एस्टोनिस्ट, आश्चर्यचकित होते हुए, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने कोई चाय तैयार नहीं करी? यस, एंड ए गुड थिंग टू, और हाँ देखो ठीक रहा ना, एज इट टर्न आउट, कितना बढ़िया रहा, क्योंकि तुम्हें पीनी भी नहीं थी। एग्रीव्ड, थोड़ा गुस्सा होते हुए, दैट्स ऑल वेरी वेल, वो तो सब ठीक है, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, माना मुझे कुछ ज़रूरत होती, मुझे कुछ थोड़ी बहुत पीनी होती तो। माई गुडनेस, हे भगवान, सुनो इस आदमी को। अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, इस आदमी को देखो, इस भले आदमी को, मैंने ये उस लिए नाराज़ हो रहा है, उस चीज़ के लिए नाराज़ हो रहा है कि इसको पीनी भी नहीं थी, लेकिन बनाई क्यों नहीं। ही ट्राइड दैट एट द क्लब, एवर ट्राइड एट दैट, क्या तुमने क्लब में ये कभी करके देखा है ऐसा? ट्राइड वॉट एट द क्लब, क्या चीज़ ट्राई करी है मैंने क्लब में? गोइंग अप टू द बार, क्लब में तुम जाओ और बार में जाओ, शराब की जो वो दुकान होती है वहाँ जाओ, टेलिंग देम, और उनको ये कहो, यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड, लेकिन तुम गुस्सा हो जाते हो, बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसको उड़ेल के नहीं रख रखा, डाल के नहीं रख रखा, सर्व करके नहीं रख रखा ग्लास में। ट्राई दैट ऑन देम, उनसे ट्राई करके देखना ये बात, एंड सी वॉट यू गेट, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या मिलता है बदले में। जॉर्ज, आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता आज तुम ये क्या बोल रही हो। दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे तुम पे और ज़्यादा हंसेंगे, जितना अभी हंसते हैं ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे ऊपर वो हंसेंगे। इंडिग्नेंटली, थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, लाफ एट मी, हंसते हैं मेरे ऊपर। दे डोंट लाफ एट मी, नहीं नहीं, वो कोई हंसते हंसते नहीं है मेरे ऊपर। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, अरे वो हंसते हैं भाई, यू ऑट टू हैव फाइंड दैट आउट बाई दिस टाइम, तुम्हें इस टाइम तक पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन,
तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक उसे कब का पता चल चुका होता कि वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके लिए रेडीमेड जोक हो। तुम्हें और तुम दिखते ही उनके जोक तैयार हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। फेमस, तुम फेमस हो, जोकर हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुमको थुलथुल पियर्सन बोलते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो और तुम थुलथुल हो, मोटे हो भयंकर रूप से। जॉर्ज हॉरिफाइड, आश्चर्यचकित होते हुए, एक तरह से भयभीत होते हुए। नेवर, ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट दैट प्लेस, एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड यूर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। मिसेस पियर्सन कह रही हैं, मिसेस पियर्सन के अंदर जो मिसेस फिट्जराल्ड बैठी हुई हैं वो कह रही हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता, मुझे हमेशा इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता कि तुम वहाँ इतना टाइम बिताने के लिए क्यों जाते हो एक ऐसी जगह पे जहाँ वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, और तुम्हें तुम्हारा नाम ले लेके ताली मार मार के हंसते हैं तुम्हारे नाम पे। लीविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर छोड़कर, नाइट आफ्टर नाइट, एक एक रात फिर दूसरी रात, यानी रात के बाद रात तुम क्लब में जाते हो। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, बजाय अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए तुम उस क्लब में जाते हो जहाँ तुम्हारे ऊपर वो तालियां मार मार के हंसते हैं। हु डज नॉट मेक यू लाइक ए फूल, कम से कम तुम्हारी पत्नी तुमको मूर्ख तो नहीं बनाती ना, तुमको मूर्ख कहती तो नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर ताली मार के हंसती तो नहीं है ना, फिर भी तुम अपनी पत्नी को छोड़ के उस क्लब में क्यों जाते हो झक मराने के लिए। सिरिल एंटर्स राइट, सिरिल दाईं ओर से प्रवेश करता है। विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक ग्लास में उसके दूध है, एक हाथ में, एक ग्लास में दूध है। एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में एक मोटी सी स्लाइस है केक की। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, ऐसा लग रहा है जैसे जॉर्ज का सिर चकरा रहा हो। टर्न्स टू हिम, उसकी ओर मुड़ते हैं अपीलिंगली, और उसको कुछ अपील भरी नज़रों से देखते हैं। जॉर्ज, हेयर सिरिल, अच्छा सिरिल बताओ, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम तो एक बार मेरे साथ, एक दो बार गए हो ना मेरे साथ क्लब में। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो मुझे, मेरे ऊपर हंसते तो नहीं है ना, मुझे कभी वो पॉम्पी ओम्पी पियर्सन तो नहीं बोलते ना। डू दे, अच्छा बताओ वो मेरे ऊपर हंसते हैं क्या, वो पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं क्या। सिरिल एम्ब्रेस्ड, सिरिल थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, हेजिटेट, झिझकता है, एंग्रीली। और ये वाली बात बोलते समय जॉर्ज क्या है, थोड़ा गुस्से में है। गो ऑन टेल मी, मुझे बोलो, बताओ, क्या वो ऐसा करते हैं। एम्ब्रेस्ड, थोड़ा सा परेशान होते हुए, डिप्रेसिंग फील करते हुए। वेल यस डैड, हाँ डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ वो आपके पीछे से हंसते हैं, आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टेगर्ड, जॉर्ज कभी एक को देख रहा है कभी दूसरे को देख रहा है और लड़खड़ा रहा है, उसकी जबान लड़खड़ा रही है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डेमंड, मैं देख लूँगा उन हरामजादों को। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज लेफ्ट साइड में एग्जिट कर जाता है धीरे से। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर हिज हेड, मानो कि किसी ने उसके सिर पे चोट मार दी हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, सिरिल उनको जाते हुए देख के टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, वो मिसेस पियर्सन की ओर गुस्से से देखता है। सिरिल, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट, मम्मी तुम्हें ये वाली बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू, तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुमने मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपुल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। मिसेस पियर्सन कहती हैं कभी कभी अच्छा होता है लोगों की भावनाएं हर्ट हों, तो कम से कम लाइन पे तो आ जाते हैं वो। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनी बडी फॉर लॉन्ग, और जो सच्चाई होती है ना वो किसी को ज़्यादा वक्त तक हर्ट नहीं करती है। इफ़ यूर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, अगर तुम्हारे पापा बार बार वहाँ न जाएं, अक्सर वहाँ ना जाएं, है ना, जल्दी जल्दी वहाँ ना जाएं, तो हो सकता है वो उनके ऊपर हंसना बंद कर भी दें। सिरिल ग्लूमीली, आई डाउट इट, थोड़ा सा
निराशा भरी नज़रों से, निराशा भरे भाव से कहता है मुझे तो इस पर शक है, इस बात के ऊपर कि अगर पापा जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे तो वो उनको हंसना बंद कर देंगे। मिसेस पियर्सन सीवियरली, थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलती है, पॉसिबली यू डू, बट वॉट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग वॉट यू डू ना वॉट डू यू नो। अब वो कहता है मुझे तो डाउट है इस बात के ऊपर, तो उसकी मम्मी उसको फटकारती है, हाँ तुम डाउट कर सकते हो, लेकिन मुझे तो ये डाउट है कि तुम्हारी ये जो ओपिनियन है ये कोई मतलब कि है भी या नहीं है। तुम अच्छा ये बताओ तुम जानते क्या हो? नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गधे हो। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुम अपना पूरा वक्त बर्बाद करते हो, पैसा लुटाते हो उन ग्रे हाउंड्स की दौड़ पर, जो ये भूरे कलर के कुत्ते होते हैं उनकी दौड़ों में, उनको देखते रहते हो, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट। डर्ट ट्रैक्स है ना, धूल भरी जो ट्रैक्स होते हैं उन पर तुम घूमते रहते हो, आइस शोज देखते रहते हो, यानी सब यूजलेस चीज़ों में तुम अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करते हो। सिरिल सल्किली, मुंह फुलाते हुए, वेल वॉट इफ़ आई डू, क्या हुआ तो मैं जो ये करता हूँ तो क्या हुआ? आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई, मुझे जैसे तैसे अपने आप को एन्जॉय तो करना ही है ना, और करूँ तो करूँ क्या मैं? मिसेस पियर्सन आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम सच में अपने आप को एन्जॉय कर रहे होते, क्योंकि तुम एन्जॉय भी नहीं कर रहे हो। बट यू आर यू, लेकिन तुम बताओ क्या तुम एन्जॉय करते हो इन चीज़ों को? एंड वेयर इज़ गेटिंग यू, और तुम जा कहाँ रहे हो? तुम कौन सा रास्ता पकड़ा है तुमने? तुम्हारा भविष्य तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? ये तुम जो कर रहे हो ये, इससे तुम्हें ज़िंदगी में क्या हासिल होने वाला है? देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, बाईं ओर से एक जल्दी से खटखटाने की आवाज़ आती है। सिरिल माइट बी फॉर मी, आई विल सी, ये आवाज़ मेरे लिए हो सकती है, मेरे फ्रेंड्स आए होंगे मुझे बुलाने के लिए, मैं जाके देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, सिरिल जल्दी से बाईं ओर जाता है। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में ही री एंटर्स, वो वापस आता है। क्लोजिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करते हुए, बिहाइंड हिम, अपने पीछे से। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, ये वही पड़ोसन बुढ़ा थैला है, ये पुराना थैला जो पड़ोसन है ना उसको उसको मिसेस फिट्जराल्ड जो थी, जिसके अंदर किसकी आत्मा आई हुई है अभी? मिसेस पियर्सन की, उसको क्या बोल रहा है? ओल्ड बैग बोल रहा है, सिली ओल्ड बैग, मूर्ख पुराना थैला। मिसेस फिट्जराल्ड यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू, तुम्हें अभी उससे उनसे नहीं मिलना ना? मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से, सर्टेनली आई डू, नहीं नहीं मुझे मिलना है। आस्क हर इन, उन्हें कहो अंदर आएँ। एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग ईदर, और उनको अब आगे से सिली ओल्ड बैग मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। सी इज़ ए वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी महिला हैं, विद ए लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर है, उनमें तुमसे ज़्यादा सेंस है, तुम में ज़िंदगी में कभी जितना सेंस होगा ना उससे भी ज़्यादा सेंस उनके अंदर ऑलरेडी है। सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, सिरिल बाईं ओर से एग्जिट कर जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन अपनी बियर को फिनिश करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, आनंद लेने के लिए अपने होठों को चाटती हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल वापस एंटर दोबारा प्रवेश करता है बाईं ओर से। असरिंग इन मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड का वेलकम करते हुए अंदर। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो कि दरवाजे में प्रवेश करते समय झिझकती हैं। कम इन मिसेस फिट्जराल्ड, आओ मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंक्ससली, लेफ्ट सेंटर की ओर आते हुए थोड़ी चिंतित हैं, परेशान हैं। आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग ऑल राइट, मैं बस सोच रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सिरिल सल्कली नो इट इज़ नॉट, नहीं कुछ भी ठीक ठाक नहीं है यहाँ पे। मिसेस पियर्सन शार्पली ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ सब कुछ ठीक है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो गधे कहीं के। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, गुस्से से और तेजी से बोलता है, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ? मिसेस पियर्सन शाउटिंग बिकॉज आई टेल यू, क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही हूँ। यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन, तुम मूर्ख गधे बिगड़े हुए बेवकूफ़ इंसान। ये लोग कितने सारे उसको तमगे दे दिए।
सिली, स्पॉइल्ड और पीकन। मिसेस फिट्जराल्ड, प्रोटेस्टिंग नर्वसली, परेशान होते हुए विरोध कर रही है। ओह नो, श्योरली, अरे नहीं, निश्चित रूप से। मिसेस पियर्सन, सीवियरली, थोड़ा गुस्सा होते हुए। नाउ मिसेस फिट्जराल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे। मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से हैंडल करने दो प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, यस बट सिरिल, लेकिन सिरिल, अब उसको सिरिल नाम से पुकार लिया। सिरिल कहता है, सल्किली एंड ग्लोरिंग, थोड़ा सा मुंह फुला रखा है उसने, है ना, और गुस्सा है। मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू, तुम मुझे सिरिल नहीं बोल सकती हो, मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलो प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और वो धीरे धीरे भारी कदमों से किचन की ओर चला जाता है। मिसेस फिट्जराल्ड, मूविंग टू द सेटी, विस्पर्ड, सेटी की ओर मूव करती है, फिर कानाफूसी करती है, धीरे से बोलती है कान में, ओ डियर व्हाट इज़ हैपनिंग, अरे ये क्या हो रहा है, तुम ये क्या कर रही हो। मिसेस पियर्सन, कामली, बड़ी शांति से, नथिंग मच, कुछ नहीं हुआ यार, मस्त रहे, टेंशन मत करे, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, इनको थोड़ा सा, इनकी इनके डिवरी टाइट कर रही हूँ, इनके ना, इनको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बस। डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फिट्जराल्ड, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर आ गए। सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन्स ऑन द सेटी, वो सेटी पर, सोफे पर मिसेस पियर्सन के पास बैठ जाती हैं। मिसेस पियर्सन, येस आई हैव बीन टेलिंग हिम वॉट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उसको ये बता रही थी कि वो क्लब में उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम डोंट दे, हाँ वो उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं ना। नो दे डोंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एंड नाउ ही नोज इट, अब उसे पता चल गया है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, नर्वसली, परेशान होते, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट। मिसेस फिट्जराल्ड, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसे ये बारी बात बोलती। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, नॉनसेंस है ये और क्या। डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं बस उन्हें उनका अच्छा संसार दिखा रही हूँ कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, और तुम देखना वो अब तुम्हारे हाथ से खाने लगेंगे, अर्थात तुम्हारी हर बात वो मानने लगेंगे। मिसेस फिट्जराल्ड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग ऑफ माई हैंड, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथ से मेरा खाना खाएं, अर्थात मेरी जी हजूरी करें, मेरा एक एक कहना माने। मिसेस पियर्सन, इम्पेशेंटली, अधीर होके बोलती है, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग, तुम जो चाहोगी वो करेंगे। ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों के तीनों, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को याद रखना। मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, जॉर्ज बाईं ओर से निराश प्रवेश करता है। ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, जब वो आगंतुक को देखता है, मिसेस फिट्जराल्ड को देखता है, तो अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है, यानी खुश नहीं होता वो, सरप्राइज खुशी वाला सरप्राइज नहीं है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, वो बाईं ओर आर्म चेयर की ओर जाता है, सिट्स डाउन, बैठ जाता है, हैविली, भारी से, एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और अपना पाइप सुलगा लेता है, सिगार जो होती है वो सुलगा लेता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जराल्ड, फिर वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जराल्ड की ओर देखता है। हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंक्ससली, जो उसकी ओर बड़ी चिंता भरी नज़रों से देख रही है। जॉर्ज, जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट आई सपोज, शायद अभी 1 मिनट पहले ही आई लगती हो आप। मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड, हु डज नॉट नो वॉट सी इज सेइंग, जिसे ये पता नहीं था कि वो क्या कह रही है। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, उसने जॉर्ज बोल दिया, उसको डायरेक्ट नाम से बोल दिया, अघास्ट, गुस्से से के जॉर्ज। मिसेस फिट्जराल्ड, नर्वसली, ओ आई एम सॉरी, अरे नहीं नहीं मैं सॉरी, आई एम सॉरी। मिसेस पियर्सन, इम्पेशेंटली, अधीर होके बोलती है, व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। योर नेम इज़ जॉर्ज,
इज़ नॉट इट? तुम्हारा नाम जॉर्ज है, नहीं है क्या? हु डू यू थिंक यू आर? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? क्या सोचते हो तुम अपने आप को कि तुम एडिनबर्ग के राजा हो? जॉर्ज एंग्रली, गुस्सा होते हुए, वॉट इज ही गॉट टू डू विद इट? इसका उस एडिनबर्ग के राजा से क्या लेना देना है? जस्ट टेल मी दैट, ये बताओ मुझे। एंड इज़ नॉट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज? क्या ये ठीक है कि ये मुझे सीधा जॉर्ज कह के बोलें? नो टी, ना तो कोई चाय तैयार करी, पोम्पी ओम्पी पियर्सन, मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोला जा रहा है। एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अप स्टेयर्स, और बेचारी डोरिस जो है ना वो आंसुओं से रो रही है वहाँ ऊपर सीढ़ियों पे बैठ के। यस, क्राइंग हर आउट, उसकी देखो आंखें कितनी सूज गई हैं रो रो के। मिसिस फिट्जराल्ड वेलिंग, थोड़ा सा विलाप करते हुए, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, काश मुझे ये पहले पता होता। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, उसकी ओर घूरता है थोड़ा सा चिंतित होके। यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ऑट टू यू हैव नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए भाई? नथिंग टू डू विद यू मिसिस फिट्जराल्ड, मिसिस फिट्जराल्ड इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? लुक वी आर एट 6s and 7s हेयर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस। देखो हम यहाँ वैसे ही खुद परेशानी में हैं, वैसे ही हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, और तुम माफ़ करो, कृपया यहाँ से चली जाओ, ऐसे बोलना चाहता है वो मिसेस पियर्सन। बिफोर मिसेस फिट्जराल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिट्जराल्ड रिप्लाई करती, मिसेस पियर्सन बोल उठती है, आई वोंट एक्सक्यूज़ यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड ए नेबर कम्स टू सी मी, अगली बार अगर मेरी कोई फ्रेंड और पड़ोसी मेरे पास आती है मुझसे मिलने, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, तो उसे ध्यान रखना आइंदा से, उसे या तो गुड इवनिंग बोलना या आप कैसी हो ये बोलना, और समथिंग लाइक दिस, और ऐसा ही कुछ बोलना। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट ए वर्ड, और ऐसा मत करना कि आध हमके और चुपचाप से बैठ गए, इट्स बैड मैनर्स, ये बुरी आदतें हैं। मिसिस फिट्जराल्ड नर्वसली, चिंतित होकर, नो इट इज़ ऑल राइट, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है ठीक है ठीक है। मिसिस पियर्सन, नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, नो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, इस घर में डिसेंट मैनर्स होने चाहिए, और आई विल नो द रीज़न वाई, या मुझे पता होना चाहिए अगर कोई ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज की ओर गुस्से भरी नज़रों से बोलती है, वेल ठीक है, ओके, इंटिमिडेटेड है ना। अब वेल वॉट, थोड़ा सा वो चिंतित होके बोलता है, क्या वेल, क्या वेल, क्या कहना चाह रही हो तुम? मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्ट मारते हुए बोलती हैं। इंटीमिडेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा भयभीत होते हुए। टॉन्टिंग हिम, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू यूर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं रफू चक्कर हो जाते हो, यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो? स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तुम्हारी स्पेशल नाइट है ना, इज़ नॉट इट, नहीं है क्या? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। वॉन्टिंग टू हैव ए गुड लाफ, है ना, तुम्हारे ऊपर जोरदार हंसेंगे वो, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गो ऑन देन, चलो जाओ। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, थोड़ा तीखे शब्दों में, दैट्स राइट, हाँ ठीक है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, करो उसके सामने मेरी बेइज्जती करो, पड़ोसन के सामने मेरी बेइज्जती करो, बोलो बोलो। डोंट माइंड मी, मुझे माइंड मत करो, मेरी उपस्थिति का ख्याल मत करो, मेरी इज्जत का ख्याल मत करो। 6s and 7s, पहले ही हम परेशान हैं। पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी देखो डोरिस आंसुओं से रो रही है। गेटिंग द नेवर्स इन टू सी द फन, और पड़ोसियों को और बुला लिया ये ड्रामा देखने के लिए, सर्कस देखने के लिए। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, अचानक से अपना आपा खो देता है, भयंकर क्रोधित हो जाता है। ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन के ऊपर तेजी से गुस्सा होते हुए शाउटिंग, चिल्लाने लग जाता है जॉर्ज। ऑल राइट, ठीक है, लेट हर हियर इट, इनको भी सुनने दो। वॉट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया है? हैव यू गॉन बार्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? और वॉट, या कुछ और है तुम्हारे साथ, क्या चक्कर है? कोई भूत प्रेत आ गया तुम्हारे अंदर, क्या हुआ है? मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, एकदम है ना तुरंत खड़ी हो जाती है और भयंकर गुस्से से बोलती है, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, अगर तुमने मुझसे इस तरह से दोबारा इस तरह से गुस्से से बोला जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप यूर बिग फैट सिली फेस, तो मैं तुम्हारे इस मोटे गालों के ऊपर झड़ाक से चांटा मारूंगी। मिसेस फिट्जराल्ड
मॉर्निंग। ओ नो 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 प्लीज़, अरे नहीं प्लीज़ प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन सिट्स। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर, उसकी ओर स्टेयर घूर के देखता है, विवाइल्डर्ड, भौचक्का होके, क्योंकि क्योंकि मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जराल्ड बोल रही है। इधर आई एम ऑफ माई चंप, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, और यू टू, या तुम दोनों की बुद्धि खराब हो गई है। हाउ डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो? नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, क्या कहना चाहती हो ऐसे? मिसेस फिट्जराल्ड को कहता है, तुम इससे कह रही हो नो नो, नहीं नहीं प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, ऐसा मत करो। लुक यू आर मिसेस फिट्जराल्ड, देखो तुम मिसेस फिट्जराल्ड हो। सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप वन यू आर नॉट डूइंग, तो तुम अपने आप को वो काम करने से क्यों रोक रही हो जो तुम कर ही नहीं रही हो? टेल हर टू स्टॉप, उन्हें कहो ना रोकने के लिए। देन देयर वुड बी सम सेंस, तो कुछ मतलब निकलेगा इस चीज़ का। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की ओर घूर के देखता है। आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, मुझे लगता है तुम टिडली हो गई हो। टिडली मतलब नशे में हो, नशे में चूर हो गई हो, टुन्न हो गई हो तुम। मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेजली, फिर वापस से भयंकर तेजी से उसके ऊपर घूर के देखती है। से दैट अगेन, दोबारा बोला, क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना। जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज, ऑल राइट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। इंटीमिडेट, चिंतित होकर बोलता है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डोरिस बाईं ओर से प्रवेश करती है धीरे से। लुकिंग मिजरेबल, बहुत दयनीय अवस्था में है। सी इज स्टिल वियरिंग ए द रैप, अभी भी उसने रैप पहन रखा है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, मिसेस पियर्सन सेटी पे बैठ जाती हैं, सोफे पे बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, हेलो डोरिस डियर, हेलो डोरिस कैसी हो? डोरिस मिजरेबली, बड़ी दयनीय अवस्था में बोलती है, हेलो मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, मैं सोच रही थी कि तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली हो ना आज रात। डोरिस अनॉयड, थोड़ा चिंतित होके, वॉट इज़ दैट टू डू विद यू, इससे तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब भाई, मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ? मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से गुस्सा होते होते, स्टॉप दैट, चुप हो जाओ। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली, नो इट इज़ ऑल राइट, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, तेज गुस्सा होते हुए, इट इज़ नॉट ऑल राइट, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई वोंट हैव ए डॉटर ऑफ माइन, मैं मेरी बेटी ऐसी नहीं चाहती। टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, जो अन्य किसी आदमी से इस तरह से पेश आए। नाउ आंसर मिसेस फिट्जराल्ड प्रॉपरली, चलो अब मिसेस फिट्जराल्ड को ढंग से आंसर दो डोरिस, और गो अप स्टेयर्स अगेन, नहीं तो वापस चलो जाओ ऊपर। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, डोरिस अपने पापा की ओर चिंतित होकर देखती है। जॉर्ज इन डेस्पेयर, निराशा में, डोंट लुक, मेरी ओर मत देखे बेटा, मैं तो वैसे ही, मेरी तो फीत उतर चुकी है। आई गिव इट अप, मैं तो हार मान ली। आई जस्ट गिव इट अप, मैं तो हार मान चुका। मिसेस पियर्सन फियर्सली, बहुत तेज गुस्से में, वेल आंसर हर, चलो उत्तर दो उनको, ढंग से पेश आओ उनके साथ। डोरिस सल्कली, मुंह फुलाते हुए, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस, मैं हाँ चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी आज रात, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन मैंने अब ये प्लान अपना कैंसिल कर दिया है। मिसेस फिट्जराल्ड, ओह वॉट ए पिटी डियर, अरे मेरी प्यारी तुमने ये क्या किया। वाई हैव यू, तुमने अपना प्लान कैंसिल क्यों किया, तुम्हें अपना प्लान कैंसिल क्यों किया? डोरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, एक तरह से गुस्सा होते हुए, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें पता होता, माई मदर हैज़ बीन गोइंग ऑन मिमाकिंग मी फील मिजरेबल, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी फील करा रही हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मिसबिहेव किया है इन्होंने। एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ, और कह रही है उसके खोड़े दांत हैं, उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। एंड इज़ हाफ विटेड, और वो कह रही हैं कि वो आधा पागल है। चार्ली स्पेंस क्या है, आधा पागल है। इस तरह से मेरी माँ उसकी बेइज्जती कर रही हैं। मिसेस फिट्जराल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, अब मिसेस पियर्सन थोड़ा बोल्ड होकर बोलती हैं, ओह यू शुड नॉट हैव सेड दैट, अरे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, मैं अपना परिवार मैनेज कर लूँगी, तुम अपना परिवार मैनेज करो, तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज ग्रिमली, निराश होके, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, अच्छा अब तुम उन्हीं को ही धमकाने लगी, अपनी पड़ोसन को ही धमकाने लगी। मिसेस पियर्सन
इवन मोर ग्रिमली, और निराश होके, दे आर वेटिंग फॉर यू, है ना, जाओ जाओ वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, एट द क्लब, जॉर्ज जाओ तुम्हारा वो क्लब में इंतज़ार कर रहे होंगे, डोंट फॉरगेट, भूलो मत इस बात को, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस तुम दोबारा रोने की कोशिश मत करना। मिसेस फिट्जराल्ड गेटिंग अप, खड़े होने की कोशिश करती है, विद सडन डिसीजन, एकदम से डिसीजन लेते हुए, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिवाइल्डर्ड, और जॉर्ज और डोरिस उसकी ओर भौचक्की नज़रों से देखते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है कि बहुत हुआ बहुत हुआ। टू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन यू टू, अब देखो तुम दोनों सुनो, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, मुझे मुझे मिसेस फिट्जराल्ड के साथ एक प्राइवेट टॉक करनी है। सी करेक्ट हर सेल्फ जल्दी से करेक्शन करती, नहीं नहीं मुझे मुझे मिसेस पियर्सन के साथ अभी प्राइवेट टॉक करनी है, अकेले में बातचीत करनी है। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू ऑल लीव अस अलोन, इसलिए मैं ऑब्लाइज होंगी अगर तुम सब हमें अकेला छोड़ देते हो तो, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। आई विल लेट यू नो वैन वी हैव फिनिश्ड, मैं तुम्हें बता दूंगी जब हमारा काम खत्म हो जाएगा। गो ऑन प्लीज़, प्लीज़ जाओ। आई प्रोमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस पर पछतावा नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ पे मैं ही हूँ जो कुछ इस चीज़ को सुलझा सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, खड़े होते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मुझे खुशी है चलो कोई तो इसको स्थिति को सुधार सकता है। कॉज आई कांट, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन डोरिस, चलो डोरिस बेटा। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस बाईं ओर से एग्जिट कर जाते हैं। एज दे गो, जैसे ही वो जाते हैं, मिसेस फिट्जराल्ड मूव्स टू लेफ्ट, मिसेस फिट्जराल्ड लेफ्ट को मूव करती हैं ऑन द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, और बैठ जाती हैं। सी ईगरली बीकन्स मिसेस पियर्सन, और वो जल्दी से इशारा करती हैं मिसेस पियर्सन को टू डू समथिंग, टू डू द सेम थिंग, वही पहले वाली चीज़ करने, उसका रिवर्स करने के लिए। मिसेस फिट्जराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, है ना, अब ये मिसेस फिट्जराल्ड के अंदर बैठी हुई मिसेस पियर्सन के अंदर बैठी हुई मिसेस फिट्जराल्ड को कह रही हैं अब हमें वापस चेंज कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, क्यों, वाई, क्यों, खड़े होते बोलती है मिसेस फिट्जराल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, कि बस अब बहुत हो चुका। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। आई कांट बियर इट, और अब मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। मिसेस पियर्सन, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, थोड़ा सा और इनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, देखो पहले ही बहुत अंतर आ गया है इनमें। सी मूव्स टू राइट टू द टेबल एंड सिट्स, वो दाईं ओर मुड़ती हैं और चली जाती है और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं मैं अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। आई रियली कांट, सच में मैं अब उसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। वी मस्ट चेंज बैक, अब हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, हरी अप, जल्दी करो यार प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, चलो ठीक है अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो कर लेते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, येस आई डू, हाँ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो। सी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम, तो मिसेस फिट्जराल्ड अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और मिसेस पियर्सन उनको अपने हाथों में ले लेती है। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, रिलैक्स, अब शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड स्टेयर एज ईच अदर, एक दूसरे को देखती हैं, मटरिंग, शब्द बोलती हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे कि उन्होंने पहले बोले थे। अर्स्टट्टडम, अर्स्टट्टलैम डूम बोना, काली काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए ना खाली हुड़क छू। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, जैसा एक्शन उन्होंने पहले किया था वैसा ही एक्शन वो वापस से करती हैं। गोइंग लेग्स, शिथिल हो जाती हैं, जैसे होता है ना बेहोशी की मुद्रा में, ऐसे हो जाती हैं। एंड देन कमिंग टू लाइफ, और वापस से होश में आ जाती हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, और अब वापस से वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ में आ जाती हैं। मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती है। इस बीच के पीरियड में मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा थी
और मिसेस पियर्सन की आत्मा के अंदर, मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा थी। मिसेस फिट्जराल्ड, ओह वेल आई एन्जॉयड दैट। मिसेस फिट्जराल्ड कह रही है, अरे यार मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिसेस पियर्सन, आई डिड नॉट, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। मिसेस फिट्जराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन। नाउ लिसन, वेल यू ऑट टू, तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए था। अच्छा सुनो, मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन। अब देखो उनके साथ थोड़ा नरमी मत बरतना इनके साथ, अब इनके साथ नरमी मत बरतना, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। नहीं तो ये जो अभी तक किया है ना हमने, ये सब वेस्ट चला जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट। मिसेस फिट्जराल्ड, नॉट टू, हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके ऊपर सॉफ्ट नहीं होऊं। मिसेस फिट्जराल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई डिड लाइक टू हैव गिवन देम। देखो जितना ट्रीटमेंट मैं उन्हें देना चाहती थी ना, उतना ट्रीटमेंट मिला नहीं है अभी उन्हें। अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। अगर 1-2 घंटे की और डोज मिल जाती ना इनको, तो पक्का हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ दुरुस्त हो जाता। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। मैं अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये सुधर जाएंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या एक्सप्लेन करूंगी कि ये आखिर सब हुआ क्या था, ये माजरा क्या था। मिसेस फिट्जराल्ड, सीवियरली, थोड़ा सा गंभीर होकर कहती है, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग। तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर अपोलोजाइजिंग, और ना ही किसी प्रकार की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और यू आर डन फॉर, जो तुमने किया है इसकी कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन माफ़ी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, थोड़ा सा उतावली होकर बोलती है, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू। देखो ये तुम्हारे लिए तो ठीक है मिसेस फिट्जराल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। देखो वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड तो नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहना तो आसान है। मिसेस फिट्जराल्ड इम्प्रेसिवली, थोड़ा गंभीर होकर कहती है, नाउ यू लिसन टू मी। अच्छा अब देखो सुनो मेरी बात। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू। देखो तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम ही उन्हें बर्बाद कर रही हो, तुम ही उन्हें बिगाड़ रही हो, और वो तुम्हारी एक भी बात सुनते नहीं है। एनी अपॉलॉजीज, अगर तुम कोई भी किसी प्रकार की माफ़ी मांगती हो, एक्सप्लेनेशन देती हो, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, तो तुम जहाँ पहले थी वहीं वापस पहुँच जाओगी। आई एम वार्निंग यू डियर, देखो प्यारी मेरी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जस्ट गिव देम ए लुक, ए टोन ऑफ वॉइस, नाउ एंड अगेन। देखो बीच बीच में इन्हें इसी प्रकार की हल्की हल्की डोज देते रहना। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ़ यू वॉन्टेड टू बी। उन्हें ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम उनके साथ जब चाहो जब सख्ती कर सकती हो, ये संदेश उनके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये वाला संदेश काम करेगा, ये वाला जो तरीका है ये काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट। देखो हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? मिसेस पियर्सन बोलती हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको? मिसेस फिट्जराल्ड, वेल अच्छा देखो, वॉट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू। अब देखो तुम कह रही हो ना कि इसको कैसे टेस्ट करें, कैसे परखें इसको, तो देखो अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, वॉट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू, तुम उनसे वो वाला काम करवाओ दैट दे डोंट डू, जिसे वो करना ना चाहें। स्टॉप एट होम फॉर वंस, जैसे कि आज उन्हें एक बार के लिए घर रोक लो, मत जाने दो उनको बाहर। मिसेस पियर्सन, यस एंड गिव मी ए हैंड विद सपर। हाँ उसके बाद समझ में आ जाती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं उन्हें कहती हूँ आज तुम्हारा जाना कैंसिल, और चलो सपर में मेरा हेल्प करो, खाना बनाने में मेरी क्या करो, हेल्प करो, मुझे हैंड दो। मिसेस फिट्जराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। दूसरी चीज़, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो काम करो, चाहे वो उसको एंजॉय करें या ना करें। 2 टिप्स दिए हैं उसने। पहला तो ये कि इन सब लोगों की बाहर जाने की इच्छा है ना, तो उनको कह दो नो आज कोई नहीं जाएगा बाहर, कैंसिल। दूसरी चीज़, आज जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो वाला काम करो और उनसे करवाओ साथ में। एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, जो तुम उनसे कराना चाहो, दैट यू एन्जॉय, जो तुम्हें मज़ा आता हो जिसको करने में, चाहे भले ही वो उसको लाइक करते हों या ना करते हों।
मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, झिझकते हुए, वेल यस, हाँ हाँ, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी का एक गेम बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव्ड वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, लेकिन मुझे सिवाय क्रिसमस के साल में कभी भी ये खेल खेलने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे वो गेम बहुत पसंद है। मिसेस फिट्जराल्ड गेटिंग अप, खड़े होते हुए, दैट विल डू देन, हाँ ये चलेगा। सी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, फिर वो बाईं ओर दरवाजे की ओर जाती है, फिर मुड़ती है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना कि फर्म, अपने बातों पे डटी रहना, और यू हैव हैड इट, क्योंकि तुम पहले ही ये सब कुछ कर चुकी हो। सी ओपन्स द डोर, वह दरवाज़ा खोलती है, कॉलिंग, और उनको आवाज़ लगाती है, हॉय, हेलो, यू कैन कम इन नाउ, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ तुम लोग। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से थोड़ा दूर हटते हुए, एंड मूविंग राइट, दाईं ओर मूव करते हुए, स्लाइटली क्वाइटली, थोड़ा सा धीरे से। बट रिमेंबर, याद करना, याद रखना, ए फर्म हैंड, थोड़ा सा डटे रहना है, उसको इशारा कर रही हैं, बोल रही हैं। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन, जॉर्ज, डोरिस और सिरिल प्रवेश करते हैं दरवाजे में। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और वो मिसेस पियर्सन की ओर बड़ी विचित्र सी नज़रों से देख रहे हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, बस मैं जाने ही वाली हूँ, मिसेस फिट्जराल्ड कह रही हैं, बस मैं जाने ही वाली हूँ, आप लोग आपस में एन्जॉय कीजिए। द फैमिली लुक्स एंक्ससली, तो जो तीनों लोग हैं वो बड़े चिंतित नज़रों से मिसेस पियर्सन को देखते हैं, जो अब स्माइल कर देती हैं। मच रिलीव्ड, काफ़ी आराम से महसूस कर रही हैं। दे स्माइल बैक एट हर, वो भी उसकी ओर मुस्कुराते हैं तीनों। डोरिस एंक्ससली, यस मदर, हाँ मम्मी बोलो क्या बात है। अब देखो, मम नहीं बोल रही ना, मम, मदर बोल रहा है, माँ, मदर बोल रही है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, स्माइल करते हुए, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, क्योंकि तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, आई टेल यू वॉट आई थॉट वी वुड डू, मैं बताती हूँ तो हम लोगों को करना क्या है। मिसेस फिट्जराल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग, अंतिम चेतावनी दे रही है। रिमेंबर, याद रखना, डटे रहना है, इनके साथ सॉफ्ट नहीं आना है, सख्ती से व्यवहार करना है। मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सहमति में सिर हिलाते हुए, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, फिर फैमिली की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, मैं आशा करती हूँ तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। जॉर्ज हम्बली, बड़ी नम्रतापूर्वक, नो मदर, नहीं माँ, वॉट एवर यू से, जो तुम कहो। जैसा तुम कहोगी वैसा मानने को तैयार हैं, तुम दिन को रात कहोगी तो हम रात बोल देंगे, रात को दिन कहोगी तो हम दिन बोल देंगे। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, हंसते हुए, तो वो बोल रहा है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन स्माइल करते हुए, आई थॉट वी हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, वो कहती है, मैंने सोचा है कि हम एक बढ़िया सा रमी का गेम खेलेंगे आज, ताश पत्ती खेलेंगे। एंड देन यू चिल्ड्रन, और देखो उस समय तुम बच्चे लोग दोनों के दोनों, डोरिस और सिरिल, कुड गेट द सपर रेडी, तुम दोनों को आज का खाना तैयार करना है। वाइल आई हैव ए टॉक विद यूअर फादर, जब तक मैं तुम्हारे पापा से क्या करूँगी, बातें करूँगी, तुम दोनों खाना तैयार करोगे। जॉर्ज फर्मली सूट्स मी, हाँ हाँ मुझे राजी है, मैं तैयार हूँ। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और वो एक तरह से बच्चों से चैलेंजिंग तरीके से देखता है। वॉट अबाउट यू टू, तुम दोनों का क्या ख्याल है। सिरिल हेस्टिली, तेजी से बोलता है, यस दैट्स ऑल राइट, हाँ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। डोरिस हेजिडेंटली, थोड़ा झिझकते हुए, वेल आई, अब इसकी मन में थी उसके पास जाने की अभी भी। चार्ली स्पेंस के साथ। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से, व्हाट, स्पीक आउट, स्पीक अप, बोलो क्या कहना चाहती हो, क्यों अटक रही हो तुम, एकदम गुस्से से बोली। डोरिस हेस्टली, ओह नहीं 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 नहीं, आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम जो कह रही हो वही सही रहेगा। हम तैयार हैं दोनों खाना बनाने के लिए। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, हंसते हुए, गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड गुड बाय, कम अगेन सून, जल्दी लौटना। मिसेस फिट्जराल्ड, यस डियर, गुड नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम। तो देखो बच्चों, मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन की ज़िंदगी को आसान बना दिया।
मिसेस फिट्जराल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट, वो लेफ़्ट से एग्जिट कर जाती हैं बाहर। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर, और जो बाकी वो तीनों लोग हैं वो जो मदर हैं एनी पियर्सन, उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें कितने हंसी मजाक के तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा संदेश देने की कोशिश की है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनकी स्थिति बेचारी की जो है ना बहुत ही बोला दयनीय होती है। वो दिन सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, है ना। तो हम सबको, परिवार वाले सदस्यों को, उनके स्वास्थ्य का, उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ बेटा आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुश रहो प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू।